इधर देखो, इधर प्लीज। पहली बात, सीवीपी से टेंशन नहीं ले, हो जाता है। असल में वो थोड़ा सा, अब मेरा ये ख्याल है कि सीवीपी में कुछ बेसिक हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ मैं तेज चला, तो आप में थोड़ी सी घबराहट है। सी परेशान ना हो। 2 से 3 क्लासों में सीवीपी ऐसा ज़बरदस्त सवर, वो मेरे पास पूरी समरी बनी रखी है, यानी वो सवालात मैंने पहले भी जब रिवाइज़ कराता हूँ तो उसका रिवीजन रखा हुआ है मेरे पास। हैंड आउट दोबारा से दूंगा। हैंड आउट का मतलब है सेलेक्टिव, 5-6 सवाल, काम की सारी बातें। शुरू करूंगा पहले सवाल से और आखिरी सवाल तक। हाँ, बेंचमार्क जरूरी नहीं है हो, फिर मैं लिखवा दूंगा बेंचमार्क, परेशान ना हो। बेंचमार्क बेटा मैं नाम ही लिखाऊं ना, आप ये देखो कौन से ऐसे सवाल है जिसने आपको हिला दिया, वो पकड़ लो। जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, शाबाश। हैंड आउट ले लीजिए यार, ये हैंड आउट दे दे, ये ले लो। हाँ, तुम दोनों कर लिया है, तुम्हारे पास है बेटा, चलो जल्दी आ जाए बेटा। और वो कोई लड़की बाहर गई है ना एक और, तुम जाओ हो क्या हो। मैं अभी करवाता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। अबे तुम रिकॉर्डिंग देख लेते ना यार, अभी तक नहीं हुई। आपका जुमेरात वाला इन्होंने किया था द्वार यार, ये तो ज्यादती है यार। उससे बोलो, जब आपने जिम्मेदारी से मुझे बोला है वहाँ क्लास लो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना यार। अब इतना थोड़ी ढीलापन चलेगा, गलत बात। तो फिर क्लास में क्लैश नहीं डालो ना यार, ये काम पहले करने के। अब आपने इतने मजे से उनसे कह दिया, अब कनेक्शन है ना क्लासेस का, समझती नहीं बात को। भाड़ में गए माइक्रोसॉफ्ट। अब हाँ, ये मतलब छोड़ के माइक्रोसॉफ्ट करेंगे आप, नहीं करा करो भाई। आइंदा बता रहा हूँ, मेरी क्लास नहीं छोड़े आप। जो भी बोलता रहा कोई, वो तो मैंने मना किया है। अब यार लिंक है ना। अब कल की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, अब आप देख लेंगे कल, लेकिन आज उसकी मिसिंग होगी चीज़। और इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत डिपेंड करेगा डिसीजन मेकिंग के ऊपर। आइंदा भाई माइक्रोसॉफ्ट क्यों बोलो, क्वेश्चन ने मना किया हुआ है। मैं तो, मुझे पता है ये लोग जानते हैं मुझे, जब मैं आऊँगा तो फिर भरपूर मना करूँगा इनको। भाई मेरी क्लास के साथ क्लैश नहीं मारो। माइक्रोसॉफ्ट को तुम लोग बच्चे काम में ज़्यादा है, मेरा मसला नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट में मैं ठेका लिया उसका, ये कंप्यूटर गया है, कभी भी सीख लेंगे यार। क्लैश क्यों है, जब पता है मेरी क्लास है तो नहीं होना चाहिए। कोई और रखो भाई किसी और दिन, तो आइंदा नहीं करिएगा, मना कर दो साफ। कहना काशी सर ने मना किया। कभी कभी ऐसा होता है भाई, एक टॉपिक है, जैसे परसों था, मसला नहीं था, उस दिन एंड हो रहा था, आपने नहीं किया, कोई मसला। पहली क्लास कभी हो, कभी नहीं छोड़ना। और मेरी पहली क्लास तो कभी नहीं छोड़ो भाई। बहरहाल मैं अभी कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह, इससे कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। फिर थोड़ा वीडियो देख के भी समझ आ जाएगा। नहीं आएगा अगली क्लास में अलग से मेरे पास आ जाना, क्लास के बाद मैं आधा घंटा दे दूंगा। कोई ऐसी आज आ जाना, मसला नहीं है, जितना होगा मैं कवर कर दूंगा, परेशान ना हो। चलो मैं स्टार्ट करूं। हाँ भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज ये लो बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, प्लीज। ओह बस अब मुझे बोलने दो। हाँ थैंक यू। हाँ बेटा मैं बोल लूँ। मटेरियल में जब भी मटेरियल आएगा, अभी सवालात शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी पहले इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटा इधर देखें, जब भी आपके पास मटेरियल की सिचुएशन आएगी, रॉ मटेरियल, पहला सवाल मटेरियल काम का है या नहीं। दैट्स इट। मटेरियल काम का है या नहीं। सर वो कैसे बोलेगा, कभी वो बोलेगा मटेरियल इज यूजफुल, कभी वो बोलेगा मटेरियल जो है वो कई प्रोडक्ट में लगता है। जो चीज़ कई प्रोडक्ट में लगती हो वो मटेरियल काम का होता है। और या वो बोलेगा ये मटेरियल यूजलेस है, बेकार है। अब पहली बात, क्या मटेरियल काम का है? आंसर इज यस। इधर what is this? It's a roundabout. What is that? It's a road. अगर राउंड अबाउट के इस तरफ कोई रहता है और आप इस तरफ मुड़ गए तो आपको घर नहीं मिलेगा। वो बोल रहा है मटेरियल काम का है और आप सोच रहे हैं मटेरियल बेकार है, आपको आंसर नहीं मिलेगा। वो बोल रहा है मटेरियल बेकार है और आप सोच रहे हैं मटेरियल काम का है, आपको आंसर नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूं। इस सवाल में मजा है रेलेवेंट कॉस्टिंग में, बाकी लोग सोच रहे हो और आप आगे बढ़ के सवाल सॉल्व करके फारे हो जाए। क्यों?
वहां 4 में से 3 रिजेक्ट करना है, 1 सेलेक्ट करना है। अगर आपकी सिलेक्शन परफेक्ट है वो होगी रिजेक्शन के बाद। और आपको पता है यही काम का है, बाकी पढ़ना नहीं, पागल बना रहा है और आप आगे चल दिए तो बाकी सिर्फ शक्ल देख रहे होंगे और आप जल्दी सवाल निकालेंगे। 10 नंबर का सवाल आया, 10 मिनट में फारिग कर दिया, बाकी 20-20 मिनट बैठे हुए होंगे, पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। क्यों? इसमें गार्बेज बहुत आता है और गार्बेज के पीछे लग जाते हैं। उसका हल क्या है, ये राउंड अबाउट का ख्याल रखना। पहला सवाल मटेरियल काम का है, लेट से पहला जवाब जी। अब आप इधर नहीं, इधर मुड़ जाए, आप इधर नहीं जाना, बता रहा हूं। इधर कोई और लोग रहते हैं, वो यहां नहीं मिलेंगे, और जो यहां रहते हैं वो यहां नहीं मिलेंगे। लिख के दे रहा हूं। पहला सवाल मटेरियल काम का है, पहला आपने मटेरियल में पूछना ही है, वो बता देगा। मटेरियल इज यूजफुल, मटेरियल इज यूज इन मैनी प्रोडक्ट्स। यार समझ आ गया ना, काम का है। लाइक सीमेंट, लाइक बजरी, लाइक चीनी, लाइक कपड़ा, लाइक ग्लू, फेंकेंगे थोड़ी। लाइक लकड़ी, फेंकेंगे थोड़ी। अगर मेरे पास सीमेंट के बैग ज्यादा आ गए और इसकी जॉब पे नहीं लग सके तो ना लगे, इसकी जॉब पे लगा दूंगा। सीमेंट ही तो है, स्पेशल मटेरियल नहीं है, जान का अजाब नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ आई बात? जैसे ही ये सवाल का जवाब मिला यस में, तो एक और राउंड अबाउट आ गया। उधर राउंड अबाउट नहीं है, वहां डेड एंड है, वहां डेड एंड है, खत्म। वहां एक ही सवाल करना है, नहीं है? अच्छा, इधर दूसरा राउंड अबाउट। अगला सवाल अवेलेबल है, लेकिन ये सवाल दूसरे नंबर पे होना चाहिए। क्या मटेरियल अवेलेबल है, मार्केट में मिल रहा है, शॉर्टेज तो नहीं है? अगेन 2 जवाब, यस और नो। ठीक, सपोज अब हम पहले एक आते, इधर हम खड़े हुए थे, इस राउंड अबाउट पे आए, यूं आए इस राउंड अबाउट पे, पूछा भाई मटेरियल यूजफुल है, जवाब जी हाँ है। अब हम इस राउंड अबाउट पे पहुंचे, अब अगला सवाल मटेरियल अवेलेबल है, आंसर आता है यस, आंसर आता है यस। अगर मटेरियल फैल्कन सीमेंट वाला कह रहा है कितने बैग्स चाहिए, बोले 1000, 10,000, लाख, कितने आप बोलो, हम देते हैं। फैल्कन सीमेंट वाला क्या पता नहीं कितने सीमेंट वाले हैं, अस्करी सीमेंट, फैल्कन सीमेंट, स्टेट सीमेंट, फलाना सीमेंट। सीमेंट की शॉर्टेज ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जब सीमेंट की शॉर्टेज नहीं है, हाँ बेटा इधर 4 टर्म्स हैं। नंबर 1 कॉस्ट, कल क्या कहा था जुमला, सदा की फारे। कितने का लिया था सीमेंट बैग, दफा करो, कल रेफरेंस दिया। दूसरा इधर रूफी बोल रहा है ये मुझे 1000 वाली सीमेंट जो मार्केट में मिल रही है मुझे 800 रुपए में दे दो। अगर लखानी साहब देते हैं स्टिकर, और अगर वो 1000 का हर किनारे पे मिल रहा है और रूफी 1200 में खरीदने के लिए तैयार है, अब वो स्टिकर रूफी को। तीनों हो गए रिजेक्ट। बचा क्या? द ओनली चॉइस इज रिप्लेसमेंट प्राइस। द ओनली चॉइस इज रिप्लेसमेंट प्राइस। अब आप रट्टा टाइप लगा सकते हो, लर्निंग बेस्ड, लॉजिक समेटो, लॉजिक समेटो। मटेरियल काम का है, मटेरियल काम का है, मटेरियल अवेलेबल है, खुदा की कसम the only choice is replacement price। बाकी तो स्टिकर है। अब कोई बोले सर एनआरवी, अब ये सोचने का काम आज तक है, बस अब खत्म करो इसको। एनआरवी कैसे होगी मुझे बता दो। जो पूरे कराची में मटेरियल मिल रहा है उसको क्यों बेचेंगे हम क्यों सस्ता बेचेंगे और वो क्यों महंगा लेगा? हम सस्ता बेचेंगे, लखानी सस्ता बेचेगा तो स्टिकर लखानी को मिलेगा, और अगर रूफी महंगा लेगा तो स्टिकर। यहां से आवाज आनी चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है। कोई और सस्ता बेच रहा मार्केट। बेटा मेरी बात सुन, नॉर्मल रखो। एक सीमेंट है पूरे कराची में मिल रही है और हर जगह 1000 रुपए की मिल रही है, तो आपसे क्यों 900 की लेगा वो, और आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने ना 800 की ली थी। अरे दफा कर 800 की ली थी यार, वो चीज काम की है। अगर दोबारा खरीदनी है ना यार, सोच को चेंज करना। अगर आपके जहन में
वो बोल रहा है यूजफुल और आपके दिमाग में चल रहा है यूजलेस। गए आप, राउंड अबाउट से इधर मुड़ना है, इधर नहीं मुड़ना। अब होता क्या, ये जो थॉट्स आती है, अगर ऐसा हो जाए, अब भाई मटेरियल काम का है ना, तो ऐसा नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आई होप अब थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो। पहला सवाल करो, फिर मेरी रिकॉर्डिंग देखोगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अल्लाह ने थोड़ा, मैं भी हेल्प करो, क्लास के बाद भी मिल लेना मुझसे, मैं अभी हूँ, आज हूँ। पहला सवाल क्या करोगे तुम दोनों, बताओ पहले। पहला सवाल क्या है मटेरियल का, काम का या नहीं। अगर जवाब आया यस तो इधर आना, अगर जवाब आया नो तो उधर जाना। अभी दोनों जगह जाऊंगा मैं राउंड अबाउट से। अब जवाब आ गया भाई यस, फिर अभी मसला हल नहीं है, क्योंकि यहाँ इस रास्ते में 2 राउंड अबाउट हैं। अगला अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं, वो कैसे बोलेगा। मटेरियल इज रिप्लेसेबल, मटेरियल इज अवेलेबल एट ओपन मार्केट एट दिस प्राइस, मटेरियल कैन बी परचेज एट दिस प्राइस। अब जब वो बोल रहा है खरीदा जा सकता है, प्राइस दे रहा है, तो अवेलेबल हुआ ना यार। आवाज आई हायर हो, कुछ मैंने क्या कहा, स्टिकर, स्टिकर होगी नहीं। अगर तुम राउंड अबाउट से इधर आए हो तो स्टिकर मिलेगा रिप्लेसमेंट प्राइस के अलावा, वो चाहिए ना। हैदराबाद का सफर बहुत लंबा है। आया, समझ आया नहीं आया, बोलो बेटा, आवाज आ रही है ना। हाँ सुनो अब इधर प्लीज, मेरी बात समझना, ठीक है। फिर अभी प्रैक्टिस के बाद अंदाजा होगा। अभी एक नहीं 6-7 केसेस कराऊंगा इस चीज के ऊपर, पूरा मटेरियल फारिग कर दूंगा आज इंशाल्लाह। और टाइम मिला तो लेबर करेंगे, इसमें जल्दी नहीं कर सकते हम, टाइम ज़्यादा लग जाए मसला नहीं, 1 दिन और लग जाए, लेकिन जो हो फिर सॉलिड आंसर हो। ये आंसर है, और बाकी ये क्यों दिया, पागल बना रहा है, आगे चले यार, ये चाहिए देता हूँ। लेकिन एंड में, शुरू में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। आवाज़ आ रही बेटा। मटेरियल यूजफुल है, आंसर इज यस। अवेलेबल है, आंसर इज यस। खुदा की कसम, द ओनली चॉइस इज रिप्लेसमेंट प्राइस। मेक इट अ रूल, यूजफुल प्लस अवेलेबल। लिखो लिखो लिखो, यूजफुल लिखो बेटा, रजिस्टर में लिखो, यूजफुल प्लस अवेलेबल, यूजफुल प्लस अवेलेबल, यूजफुल प्लस अवेलेबल। मैं यहाँ थोड़ा सा बोर्ड यूज करना नहीं चाह रहा, आप लोग लिख लोगे ना, यूजफुल प्लस अवेलेबल इक्वल टू रिप्लेसमेंट प्राइस ओनली, नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन। सोचना भी नहीं, और इधर सोच सिर्फ स्टिकर की होगी और बचेगा ही कुछ नहीं, बचेगा ही कुछ नहीं इंशाल्लाह। डन, ये हो गया पहला। 3 सवाल के जवाब चाहिए बस। मटेरियल फारिग, उठा के ले आओ मॉड्यूल एफ का सवाल, इन 3 सवालों के जवाब के बाद बचता ही कुछ नहीं इंशाल्लाह। दूसरा सवाल करूं, मटेरियल काम का है, यस। अवेलेबल है, ओहो नहीं, शॉर्ट है, अवेलेबल ही नहीं है यार, अवेलेबल ही नहीं है। जब मटेरियल काम का है और अनअवेलेबल है, इररिप्लेसेबल है, अवेलेबल ही नहीं है, तो किधर की रिप्लेसमेंट प्राइस। सर पे बाल ही नहीं रहे तो कहां की चुटिया और कहां का जोड़ा। अब वो बोला मटेरियल नहीं है अवेलेबल, और आप बोले रिप्लेसमेंट प्राइस नजर नहीं आ रही, ढूंढ। क्यों ढूंढ रहा है भाई, तो बचा क्या, इधर मैच कराएंगे रूफी का विद सीएम फोगॉन, जो जीतेगा गामा से खेलेगा। रूल बनाओ, लिखो लिखो लिखो, हाँ। मटेरियल यूजफुल, मटेरियल यूजफुल बट नॉट अवेलेबल इक्वल टू मटेरियल यूजफुल बट नॉट अवेलेबल इक्वल टू विनर ऑफ द मैच। कैसा शॉर्टकट हो गया, विनर 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 विनर। लिसन, तुम दोनों सुन लो इधर, विनर से क्या मुराद है, इसको अगर बाहर बेचते हैं तो 100 रुपए मिल रहे हैं, और अगर हम अपने किसी प्रोजेक्ट पे, जहां प्रोजेक्ट क्योंकि मटेरियल शॉर्ट है तो हमें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा, उसका मैंने नाम रखा है अल्फा। और हमारा एक बंदा है रूफी, वो हमसे मटेरियल खरीदने के लिए तैयार है, वो कह रहा है मैं दूंगा, प्राइस कुछ भी ले लो, ये नहीं कह रहा कल वाली प्राइस लाओ, वो कुछ भी ले आया। अब रूफी कह रहा है मुझे दे दो 100 का, और मेरा अपना प्रोजेक्ट कमा के दे रहे हैं 110 रुपए, मुझे रूफी को देना चाहिए नहीं। विनर कौन है, मेरा प्रोजेक्ट अल्फा। लेकिन ऑन द अदर एंड रूफी कह रहा है मैं आपको 100 दूंगा, और मेरा प्रोजेक्ट कमा के दे रहे हैं 90 रुपए। अब मुझे क्या करना चाहिए, रूफी को
बेच देना। जो जीतेगा गामा से खेलेगा। गामा इज अ न्यू क्लाइंट। गामा की स्टोरी बताएं। गामा कहाँ बैठा है बताओ, कहाँ बैठा है? वेटिंग एरिया में। वो कब आएगा यहाँ? कभी भी नहीं आएगा, खुदा की कसम नहीं आएगा। और मेरा असिस्टेंट कौन है? भोला। खत्म, ये कहानी चलेगी। जब भी हम सवाल सॉल्व करेंगे गामा को बाद में लाएंगे। ये मैं आपको टिप दे रहा हूं। पहले भोले और मेरी डिस्कशन होगी, फिर गामा की एंट्री होगी, फिर गामा ऊपर जाएगा, फिर वो वापस आएगा और क्या बोलेगा? मुबारक हो। क्या हुआ? गामा आया है। फिर हम उस सिचुएशन को गामा के ऊपर फिट करेंगे। ये थीम है इस पूरे चैप्टर की, याद रहेगा। मटेरियल काम का है? आंसर इज यस। अब एक और राउंड अबाउट पे आके खड़े हो गए। क्या मटेरियल अवेलेबल? नहीं सर, मटेरियल शॉर्ट चल रहा है, मटेरियल शॉर्ट चल रहा है। अब क्या करें? कॉस्ट तो सदा की फारिग है। कॉस्ट इस इलाके में ना 4 घर हैं बस। कॉस्ट, रिप्लेसमेंट प्राइस, एनआरवी, सीएम फॉरगॉन। दैट्स इट। अगर चौरंगी से इधर निकल गए ना तो यहाँ एक ही घर है, रिप्लेसमेंट प्राइस। कॉस्ट तो लेनी ही नहीं है, कॉस्ट तो लेनी ही नहीं है। अगर चौरंगी से इधर आए ना तो यहाँ 2 घर हैं, यहाँ 2 घर हैं, एक एनआरवी, एक सीएम फॉरगॉन। कौन लेंगे? किसको लेंगे? विनर। हम तो कमेटी है, हम तो कमेटी हैं, हम गामा हैं। गामा इज अ कमेटी। क्रिकेट टूर्नामेंट वाली एग्जांपल दी थी ना कि 3 टीमें आई, भाई आप दोनों खेल लो, हम तो फाइनल में हैं। गामा इज इन फाइनल। जो जीतेगा हमसे खेल ले, आप जीत के दिखाएं। सर एनआरवी जो आप बोल रहे हैं, एनआरवी में हम क्या लेंगे? एनआरवी में जो प्रॉफिट जो प्राइस है, नहीं एनआरवी जो प्राइस हमें ऑफर हो रही है यार, मैं बेचने जा रहा हूँ बेटा। कल बताया, रूफी कह रहा है, रूफी कह रहा है ये मुझे दे दो 1000 रुपए में। कोई भी प्राइस ले ले यार, मसला नहीं। ये नहीं कहना सर कल वाली प्राइस। एक आध दफा किसी ने एतराज किया, सर आपने वहाँ प्राइस लिखी, कुछ और बोलते हैं। भाई यार दिमाग ओपन रख यार। अब मैं उसको बार बार रिकॉल करता हूँ, छोड़ना यार। 1000 रुपए की ऑफर आई है बेटा रूफी से। इधर ये सीमेंट मुझे दे दो 1000 रुपए की। ये हाथ, वो ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो। रूफी मांग रहा है, हाथ मांग रहा है। इज दैट क्लियर? किस प्राइस पे मांग रहा है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सीमेंट कहीं और भी तो बिजी है ना, क्योंकि इधर देखो बेटा, इधर कहानी समझना। मटेरियल शॉर्ट है, मतलब अगर आप यहाँ बिजी हुए तो वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी छोड़नी पड़ेगी। आपको जॉब की ऑफर आती है, अगर आएगी तो आप जॉब कर रहे हो, तो दूसरी जॉब की ऑफर का क्या मतलब है? पहली को छोड़ना है ना यार। तो अगर वहाँ से लाख मिल रहे हैं तो अगला 1.5 लाख तो देना यार। लेकिन मैं एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, मैं कई दफ़ा ऐसा होता है मुझे छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास जो फ्री टाइम है पहले मैं वो इंगेज करूँगा। यार काशी सर पढ़ाना है, यार ये स्लॉट है, बोलो। अगर वो बोलेगा नहीं यार मुझे ये स्लॉट चाहिए, तो मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ उनसे पूछूंगा यार ये फ्लेक्सिबिलिटी है? वो बोलेगा है। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगा यार थोड़ा सा किसी को ये वाला टाइम चाहिए। मैंने हसान सर से, मुनीर सर से, किसी से रिक्वेस्ट करी, यार ये स्लॉट अपनी वाली मुझे दे सकते हैं आप? उन्होंने कहा ले लें सर। मैंने उस स्लॉट शिफ्ट करी, वहाँ ले लिया। मैंने कुछ लूज़ किया ही नहीं, नथिंग टू लूज। आई होप मेरी बात समझ गए। अब आप लोग मुझे फटाफट आंसर देंगे। मटेरियल काम का है? यस। मटेरियल अवेलेबल है? यस। आंसर दैट्स इट, नथिंग एल्स। अदरवाइज स्टिकर। ये इशारा याद रखना। जब भी तुम मुझे बोलोगे नहीं ये वाला ऑप्शन भी तो है, मैं ये करूंगा, तुम समझ जाओगे। हाँ बोल बोल बोल। मार्केट में मौजूद है हाँ मटेरियल, हाँ उसकी प्राइस 1200 है। हाँ मतलब मुझे 1300 ऑफर कर रहा है, तो उसको स्टिकर जाएगा। हाँ ना, नहीं सकता। वही तो बोलो, उसको जाएगा। और अगर आप 1100 में दे रहे हैं तो आपको जाएगा कि यार गली के हर कोने पे चीज मिल रही है 1000 रुपए की, तो तू 1100 में क्यों खरीद रहा है या 900 में क्यों बेच रहा है? भाई तो दिमाग ठीक है। और वो मटेरियल जो काम का है, यही काम हम वहां पर करेंगे। इसमें सीएम फॉरगॉन की कहानी भी होगी। अभी बता रहा हूँ ना, सीएम फॉरगॉन इधर आएगा शॉर्टेज में। ये ना, ये वाली कहानी तो समझ आ गई, वो नहीं आएगा, एनआरवी नहीं आ सकता, रिप्लेसमेंट प्राइस। हाँ अब दूसरा बता रहा हूँ, ये वाला नो वाला ना, मटेरियल शो। हाँ यस में सीएम नहीं आ सकता ना बेटा। अरे मेरा बच्चा एक बात समझो, इधर इधर इधर। सीएम फॉरगॉन क्या है? बेस्ट ऑल्टरनेट फॉरगॉन। हम छोड़ ही नहीं रहे। किधर छोड़ रहे? कोई ऑप्शन दूसरा इधर है ही ना। अब मेरी बात समझ, तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा है, 1 मिनट, तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा है अल्फा, गामा आ गया, मैं कह रहा हूँ टामा आ गया, उसके साथ शामा भी आ गया। तुमने फैल्कन को फोन किया, माल है? तुमने फैल्कन को फोन किया, उसने कहा सर और हुक्म करे। वो तो खुश हो जाएगा मेरा माल सुन के, कोई हम छोड़ ही नहीं रहे। खत्म। समझ आ गई बात? शाबाश। अच्छी यार, ये सवाल करो बेटा। डर देखो, स्टिकर नहीं दूंगा मैं आपको, मैं स्टिकर किसी और को दे रहा हूं। आप अभी सवाल करो, दबा के सवाल करो। मैं बता रहा हूं आपको
और अभी सवालात करते करते इंशाल्लाह ऐसा पानी कर देंगे अल्लाह ने। लेकिन ये वाला लर्निंग भी चाहिए आपको। बोले और ये तो रट्टा हो गया, कहना हाँ हो गया, और बोलो जाहिल। कुछ लोग करेंगे आपके साथ ये काम, अब ये तो रट्टा हो गया, हाँ हो गया, और बोलो दिमाग खराब है, दे दो उसको, दे दो। अबे हैं कुछ लोग भाई, मैं ना मेरी आदत थी, मैं शुरू से ही आदत है, मैं पहले पढ़ाता हूँ फिर उसकी समरी बनाता हूँ। मैं एक टीचर को जानता हूँ, वो बेचारा कई साल, मैंने कहा सर जितना टाइम आप मुझ पर लगा रहे हो ना अपने ऊपर लगा लो, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। वो किसी ने मुझे उनकी वीडियो दिखाई, करे यार देखो, मैंने 3 वीडियो देखी, 3 वीडियो के पहले 3 क्लासेस में, ये मैं बात कर रहा हूँ 2.5-3-4 साल पुरानी, जब मैं लॉकडाउन से पहले ज़रा पढ़ा रहा था। मुझे किसी ने वीडियो दिखाई, 3 इनिशियल पहली 3 वीडियो देखी बेटा, पहली 3 वीडियो में मेरा जिक्र था बाय नाम लिए बगैर। क्यों? मुझे पता है कुछ टर्म मैं यूज़ करता हूँ, कराची में कोई नहीं करता। अब एक टीचर है शाह करता रहता है, शाह मेरी एक टर्म है, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, ये बड़ा मशहूर है, AW एक्चुअल आवर्स वर्कड, कराची में कोई नहीं करता, जो करेगा वो मेरे स्टूडेंट होगा। वो तो उसको नेगेटिव लेते हैं, अबे ये तो रटवा रहा है, ये करेंगे बता रहा हूँ, तो नेगेटिविटी है बेटा, मैं क्या करूँ। आपने वो वाली साइड छोड़ दी कि बिखेर के समेटा है, आपने खाली समेटने को देखा। अब स्टूडेंट क्या करता है, वो थोड़े हाँ वो यहाँ के बैठा हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये 2 कल नहीं थे, आज मैं ये वाला रूल बता रहा हूँ, इन्होंने बोले यार वो सही कह रहे थे यार, ये तो रटवा रहे, पीछे वाला बैकग्राउंड गायब हो गया। एक बात दिमाग में रख लें, बिखेरना भी ज़रूरी है और समेटना भी ज़रूरी है। जो नहीं बिखेरेगा वो रट्टा है, और जो नहीं समेटेगा वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर सकता। हमारे यहाँ बिखेरने की बातें बहुत होती हैं, समेट के कोई नहीं देगा। मेरी आदत है, मैं देखता हूँ, मैंने पिछला हैंड आउट कराया, इसमें 4 बातें, इसमें 5 बातें, इससे ना आपको मेमोराइज करना आसान हो जाता है। ये बातें करने के लिए ना आपको इधर 100-200 सवाल करने का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इसीलिए लोग भागते हैं इससे कि मैंने बोल दिया यही कंफर्म्ड है, इसका किसी का बाप भी इसको नहीं बदल सकता, साला अगले सवाल में बदल गया मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जो मैंने कहा है ना, CA फाइनल वाला भी बदल के दिखा दे, मान जाऊंगा, बदल ही नहीं सकता। मैं वो बातें करता हूँ जिस पे मुझे पता है कि अब जाओ जहाँ जाना चले जाओ, इंशाल्लाह ये नहीं बदलेगा रूल, वरना मैं नहीं लिखवाऊंगा, वो रिस्क है। तो अगले सवाल में तो मुझे चले, सर आप तो बोल रहे थे, याद रहेगा आपको। अब रट्टे का मतलब समरी, इधर यूजफुल, अवेलेबल, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, आंसर आंखों में हो जाएगा, खुदा की कसम। यूजफुल, नॉट अवेलेबल, विनर 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 विनर, NRV वर्सेस CM फॉर गॉन, खत्म गेम, इधर वाला गेम खत्म। डिस्कशन अभी करेंगे इंशाल्लाह। अब इधर आ जाओ बेटा, राउंड अबाउट से इधर आ गए, इधर बोलो, यहाँ डेड एंड है, यहाँ डेड एंड है। पहले आपने मुंह बनाना है जैसे मैं बनाऊंगा, ये शर्त है, जो मैं बोलूंगा, जो लफ्ज मैं बोलूंगा आपने बोलने, सही है, शर्त है ये बेटा, मुंह पर करो जैसा भी है। मटीरियल काम का है, आंसर इज नो। अगर ये आंसर आ रहा है नो, मतलब घटिया है, मतलब जान का अजाब है, ये फील लाना है, इधर कीमती है, वैसे सोचो, इसको जाया नहीं होने देंगे, ये बड़े काम का है। और इधर क्या हो रहा है, बाल नोच रहे हम, मटेरियल यूजलेस है, आप खाली कैजुअल बोले हाँ यूजलेस, नहीं भाई, फील लाओ, मुंह बनाओ, मटेरियल काम का है, नहीं घटिया है, घटिया और बेकार, वो जान का अजाब, हम इससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, खुदा की कसम हम जान छुड़ाना चाह रहे हैं, फील चेंज करें अपना। अब जब जान कैसे छुड़ाएंगे, नंबर 1 बोला इधर आओ, अब आप कहानी बोले इधर आओ, ये माल क्यों पड़ा हुआ है, सर बेकार हो गया, क्या करना है इसका, सर वो मैंने एक ऑप्शन निकाला है, क्या हुआ बोल, सर वो हमारा एक प्रोजेक्ट है बीटा, जी हमारा एक प्रोजेक्ट है, कुछ भी ले सकते हो, अल्फा, हाँ सॉरी अल्फा, वहां हमारा एक मटेरियल लगता है बीटा, हम इस मटेरियल को थोड़ा चेंज करके वहां लगा सकते हैं, लग सकता है, हाँ तो लगा दो। सर लेकिन एक मसला है, बोलो भाई क्या हुआ, ये 100 रुपए केजी हमने लिया था, दफा करो ना, लिया था, हल बताओ। अगर हम वहां लगाएंगे ना तो वहां जो मटेरियल लगता है वो 70 पैसे का आता है, 70 रुपए का आता है। तो सर ये इतना महंगा है, 100 वाला है, ये लेदर है, वो रेक्सीन है, और कोई हल है तेरे पास, नहीं, लगा दे,
इसके अलावा क्या हाल है सर? 20 रुपये मिल रहे हैं, कबाड़िया दे रहा है, स्क्रैप डीलर दे रहा है 20 रुपये, 20 रुपये में बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसको उठाओ वहाँ लगा। हाँ, यानी बेशक 70 है इधर, लेकिन इधर 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 ये मजबूरी का सौदा है। अगर यहाँ 1000 kg लगा हुआ है और वहाँ 5000 kg चाहिए तो सिर्फ 1000 लगाऊंगा, 4 फिर मैं बाहर से खरीदूंगा 70 रुपये में। मैं पागल हूँ क्या? अभी होने क्या जा रहा था, मेरा परचेजिंग डिपार्टमेंट 5000 खरीदने जा रहा था। मैंने भोले से डिस्कशन करी, भोले ने कहा सर ये 1000 kg पड़ा है। मैंने कहा काम करो, परचेजिंग वाले को ऑर्डर दो, उससे बोलो सिर्फ 4000 खरीदो, और ऐसा करो 1000 ये वाला यूज करो, ये उठाओ मंगवाओ, बोले वहां ड्रॉप करे। अब मेरी 4000, 5000 खरीदता तो 35, अब 4000 खरीदूंगा तो 28, 7000 या 7 लाख या 70,000 क्या हो गए? सेव हो गए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 70,000 तो यूं आ रहे ना, मैंने सेव कर लिया ना, वो पैसे जाने वाले थे, जाता हुआ पैसा रुक गया, इट्स अ रेवेन्यू। आई होप मेरी बात समझ गए। इज दैट क्लियर? 70 रुपए के हिसाब से ये माल बिक जाएगा, लगा दो। अब सुनना उसको मैंने बोला, वो यहां से निकला तो जब वापस आया, सर मुबारक हो गामा आया है। फिर सर ये मटेरियल तो गामा पे फिट हो रहा है, तो कर दे। सर आपने तो कहा था अभी अल्फा पे लगा दो, तो अल्फा में एज ए बीटा लगा दो। वहां से कितना बच रहा है बेटा? वहां से बच रहा है सर 70,000। एग्जाम्पल, गामा 1 रुपए दे रहा है, जी सर गामा पे लगा दो, वहां नया परचेज कर लो। दैट इज, यहां पर आपके पास क्या ऑप्शन है? नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल्टरनेट यूज। ऑल्टरनेट यूज, ऑल्टरनेट यूज। कोई मैसेज तो नहीं आया ना? नहीं यार, आवाज आ रही है बेटा? आप लोगों को समझ आ रहा है? बोलो भाई। बेहतरीन, थैंक यू। मैच होगा ना, ऑल्टरनेट यूज होगा क्या? नहीं मैच थोड़ी होगा, मैच नहीं, यहाँ मैच नहीं, यहाँ मैच नहीं है, यहाँ मैच है ही नहीं। मैंने इसीलिए लिखा फर्स्ट चॉइस, बेस्ट चॉइस। ये मटेरियल जान का अजाब है, हम इससे जान छुड़ा रहे हैं, समझ गए? ये जो 1000 kg वहां जाएगा, वहां नीड 5000 kg की है, तो 4 बाहर से लेंगे 70 वाला। हम बेवकूफ नहीं है दोबारा हम 100 वाला ले, पागल है क्या? क्यों खर्चा बढ़ाए? लेकिन 20 रुपए में बेचने से तो बेहतर है ना यार। तो हम उन क्लाइंट को दे देंगे वो लेदर वाली चीज जो हमारे खास क्लाइंट होंगे, सर गिफ्ट। उन्हें क्या मालूम हमारा लेदर सड़ा था। सेकेंड ऑप्शन, सर मैंने पूरी कोशिश कर ली, ये कहीं फिट नहीं हो रहा मटेरियल, तो बेच दे। सर से 20,000 आएंगे, आ दे, आ रहे ना, हटा भाई इसको जगह से हटा यार, ये यहाँ पड़ी रही ना तो मेरी यहाँ पर जोर पड़ेगा और फिर मैं आखिर में पड़ाऊंगा। तो भाई यहाँ से उठा और उसको फेंक, निकाल 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 इसको। तो लिया तो अरे यार दफा करना, लिया था लाख का, तुझे पता मुझे इस नफरत इस लफ्ज से लिया था। हल बताना, प्रॉब्लम नहीं बताया। ये थीम है हमारे चैप्टर की। सेकंड चॉइस वुड बी, सेकंड बोला है मैंने, सेकंड। पहले ट्राई करो इसको कहीं फिट करने की, नहीं हो रहा सर, पूरी जान मार ली सर, नहीं हो रहा, ठीक है तो एनआरवी, एनआरवी भेज दे। 70 नहीं मिल रहे सर, मैंने पूरी कोशिश करी लेकिन वहां की टीम को मैंने बुलाया तो वो कह रहे नहीं पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं पाएगा सर। वो जो वैक्सीन के पास भेजा या तो फिर कोई जो गामा आया, दोनों ऑल्टरनेटिव नहीं ना बेटा, गामा तो सब में है। मेरी बात समझो, हम बात करें गामा को कैसे फिट करना है। रुक जाओ आराम से, मटेरियल काम का है नहीं ना, राउंड अबाउट से इधर आ गए। अब आपने फील लाना है और ऐसे नॉर्मल नहीं बोलना काम का है। हाँ सड़ा हुआ है, बोलो बेकार घटिया, हमें जान का अजाब है यार, मैं जान छुड़ाओ भाई, इससे मेरी जान छुड़ाओ भाई, मेरी जान छुड़ाओ, ये फील आ रहा है। क्या करेंगे आप? पहला काम आप अपने ऊपर रख के सोचें, आप एक चीज़ आपकी बेकार हो गई, रीज़न कुछ भी है, आप पहले ठिकाने लगाओगे नहीं यार, ऐसी जगह यूज़ करोगे जहाँ आपको ज़्यादा पैसे बच सकें। तो आपने कहा भाई लगा दो अल्फा, अल्फा में एज ए बीटा लगा दो, वहाँ से 70,000 बच रहे हैं, गामा की एंट्री होती है, ये मटेरियल वहाँ भी लग रहा है, तो गामा 70,000 1 रुपये दे दे,
मैं नहीं लगाऊंगा। दोनों अल्टरनेटिव के अंदर ही आ रहे हैं ना, कौन से ऑल्टरनेटिव? ये जो आपने दोनों बोला, गामा की एंट्री हुई है और या तो फिर नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, तुम दोबारा समझो। इसको ऐसे लो बेटा, ऐसे लो। मेरी और भोले की डिस्कशन हो रही है, इस मटेरियल का एंड यूज क्या, आखिरी हल क्या है? नहीं ना, स्क्रैप नहीं हो रहा अभी जो करंट दूसरी जगह पे ऐसे ऑल्टरनेटिवली यूज हो रहा है। इसका फायदा क्या होगा? 70,000 रुपये हमारे बच जाएंगे ना। अब गामा है, अब हम बोले गामा पे ये मटेरियल लगा देते हैं, लगा दो। अब गामा अगर 70,001 रुपये देता है तो फिर हम वहां नहीं लगाएंगे। असल में मेन हमारा टारगेट कौन है? गामा। हमें उसकी कॉस्टिंग करनी है, तो उस कॉस्टिंग को कैसे पिक करें? रेलेवेंट कॉस्ट उसकी कौन सी निकालें? गामा तो हर सिनेरियो में है, ये सारे ऑप्शन में गामा है। ये गामा को क्या चार्ज करें, गामा को क्या चार्ज करें? यहाँ कभी कह रहा है रिप्लेसमेंट प्राइस चार्ज करें। सेम मटेरियल, सेम सीमेंट बैग, मैं कह रहा हूँ रिप्लेसमेंट प्राइस। सेम सीमेंट बैग, मैं कह रहा हूँ एनआरवी। सेम सीमेंट बैग, मैं कह रहा हूँ सीएम फॉर गॉन। सही? हाँ सर, तो हर केस में गामा को सेटिस्फाई करना जरूरी है? गामा को सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है, ये हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन है। बॉटम लाइन, इधर मेरी बात समझना यार। 70,000 मिल रहे हैं ना, 70,001 की तलाश है मुझे, और अगर गामा 1 लाख दे दे तो मैं यहाँ लगाऊं? क्या जरूरत है? लाख कमाओ ना यार, दैट्स इट। अगर नहीं दे रहा हो तो हम 70 बचा लेंगे, खत्म। हमारे एक ऑप्शन तो है ना यार। वो जो गामा 1 लाख दे रहे हो एनआरवी के लगी है, वो अल्टरनेटिव यूज करेगा। ये ऑल्टरनेट गामा तो बेटा कॉस्टिंग आ रही है ना, गामा की तो कॉस्ट हम निकालने जा रहे हैं। हम सिर्फ क्या, हमारा टारगेट है बेटा इधर, अभी सवालात से और समझ आ जाएगा। हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम गामा को क्या कॉस्ट चार्ज करें, उसे बताएं क्या, सिंपल। पहला वाला जो यही है, सेविंग्स फ्रॉम ऑल्टरनेटिव। हाँ यूँ कह लो, मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया ऑल्टरनेटिव से जो बच रहा है वो। अब लंबी कहानी करने की क्या जरूरत है? अब मैंने लिखवाया ना विनर, काफ़ी है। अब लोग लिखवाएंगे वो पूरी टर्म। इंग्लिश से तो ये सवाल चैप्टर आता ही नहीं है, ये आएगा बेतुकी हरकतों से, मुंह बनाने से, फील लाने से, फिर आपको लगता है कि यही होना चाहिए। दूसरा तरीका एनआरवी। तीसरा, लिसन इधर, ये लास्ट ऑप्शन है। यहां गए, इधर क्या हुआ है? सड़ गया। पूछा क्या करें? कह रहा सर कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि 20,000 रुपये खर्च होंगे, और 20,000 रुपये खर्च होंगे क्योंकि केमिकल आएगा, लोडर्स आएंगे, ट्रक आएगा, और 20,000 रुपये जेब से जाएंगे। ये रे बेटा, इसको ले और फारिग कर, दैट्स इट। अभी ऊपर गया, वापस आ गया, गामा आ गया। अब ये मटेरियल उधर लग रहा है परफ्यूम डाल के, खुशबू लगा के। इज दैट क्लियर? गामा के आने से 20,000 मेरे बच गए। दैट इज दैट क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड डिस्पोजल कॉस्ट। डिस्पोजल कॉस्ट सेविंग्स। डन। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल काम का है, नहीं है, यहां के अलावा कहीं से शुरू नहीं करना, बता रहा हूं। फिर अगला सवाल, जी काम का है, अवेलेबल है, नहीं है? हाँ अवेलेबल है, रिप्लेसमेंट प्राइस। काम का है, जी हाँ काम का है, अवेलेबल है, नहीं है? विनर 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 विनर। तीसरा सवाल, काम का है, नहीं, पहले मुंह बनाओ। नहीं क्या काम का? नहीं ऐसे कैसे नहीं, कैजुअल मुंह नहीं, ऐसे नहीं, नॉर्मल बनाओ। काम का है, नहीं, घटिया, बेकार, जान का अजाब। इन दैट केस यू हैव 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट चॉइस, ऑल्टरनेट। ओ निपटाओ भाई, कहीं फिट करो। सर नहीं हो रहा सर, भेज दे। और आखिरी ऑप्शन, फेंकने वाली जो कॉस्ट होती, ये बिल्कुल अलग ऑप्शन है। जाहिर है ये डिफरेंट चीज़ है, वो डिफरेंट चीज़ है। ये दो एक सिनेरियो हैं और ये एक अलग ऑप्शन था कि इसका बुरा हशर हुआ था। आओ अब सवालात करते हैं इस बेस पर। बेटा मैं समझ गए, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? फिर मुझे ना आज, वरना नेक्स्ट क्लास के बाद भी पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना हो। चल आ जाओ, वरना आज भी मैं अवेलेबल हूँ, मसला नहीं। स्टार्ट करें। अब देखना सवाल होगा बाद होगा 6 लाइनों का, आंसर होगा आधी लाइन का। जी दिखाता हूँ, शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करें। क्वेश्चन, यार एक मिनट, सॉरी यार मैं देख नहीं पाया, एक मिनट बस। अच्छा ये तारीफ हुई है, ठीक है।
बेहतरीन, अच्छा समझ आया, चलो गुड है। हाँ भाई, ये कंपनी, यार जरा साथ साथ कैलकुलेटर चलाना बेटा, मैं उधर देख के बता रहा हूँ लेकिन मैं इधर देख रहा हूँ, तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देख रहा हूँ यहाँ से, समझ रहे हो? तो कैलकुलेटर चला के चलना यार, ऐसे नहीं चलेंगे, डायरेक्ट घर पे बैठे हो तो कैलकुलेटर भी चलाओ यार, इधर इधर। लेकिन पहले मेरी बात सुनो, कंपनी रेगुलरली यूजेस, समझ गए? ये पहला जवाब आ गया नाज़रीन। अगला सवाल खुद ही जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। इधर देखो बेटा, इधर कंपनी रेगुलरली यूजेस, अब इसके पास पड़ा 600 केजी और ये हमने कितने का लिया? 1500। तो बताओ पर केजी कितना हो गया? नहीं, इधर जब एक चीज घटिया है, हमने यूजफुल नहीं है, मतलब हमारे काम की नहीं है, तो वो हमारे लिए इररेलेवेंट है, तो हम उस पर फर्दर कैलकुलेशन क्यों लगाएं? कभी कभी वो तुम्हारे साथ बता क्या ड्रामा खेलेगा, द कंपनी यूजेस फीफो मेथड, लीफो मेथड, एवरेज मेथड। अभी मेथड का ताल्लुक कॉस्ट से है, जब कॉस्ट ही नहीं रही, मेरे जज्बात समझ गए, तो मेथड भी किसी काम का नहीं है, वो तुम्हें बिजी करेगा उल्टी सीधी चीजों में, और अगर तुम उधर गए तो गए। कॉस्ट सदा की फारिग है, मैं लिख के दे रहा हूं आज, ये ऑप्शन तो फारिग है। आगे चलो, अगर हम इसको बेचेंगे तो 2 रुपए, दैट इज रूफी, दैट इज रूफी। रूफी कह रहे मुझे दे रहे हो भाई लखानी भाई 2 रुपए में, अब मटेरियल काम का है तो 2 रुपए में उसको दूं। और आगे देखना, अगर मैं बाहर से खरीदता हूं, विच कैन बी बॉट, विच कैन बी बॉट, विच कैन बी बॉट, इधर आना है, द ओनली चॉइस इज रिप्लेसमेंट प्राइस। लेकिन अब हम उसकी सेंस बनाते हैं। एक बात बताओ, ये 3 रुपए 25 पैसे का मैं दोबारा लेने जाऊं और रूफी को दे दूं 2 रुपए में, तो स्टिकर पक्का है ना, सब खत्म। द ओनली चॉइस इज रिप्लेसमेंट प्राइस। कितना केजी लग रहा है? कितना केजी लग रहा है? 1A ही है इधर, 600 केजी। एक मिनट बेटा जवाब देता हूं, कितना? 3 रुपए 25 पैसे, 1950, ये इसकी रेलेवेंट कॉस्ट है, दैट्स इट। यानी इस मटेरियल की, अब ऐसे बहुत सारी चीजें निकालेंगे। आगे देखो इधर, अभी हम सीखेंगे सिर्फ मटेरियल की रेलेवेंस, फिर हम सीखेंगे लेबर की रेलेवेंस, फिर हम सीखेंगे ओवरहेड्स की रेलेवेंस, फिर उसको कंबाइन करेंगे तो एक सवाल बन जाएगा। अब आप क्या सीख रहे हैं? यानी मैं इस पर्टिकुलर मटेरियल, जब मैं गामा को चार्ज करूं तो बॉटम लाइन इसकी क्या है? 1950, वो बोले 1951 आ जा, वो बोले 1949, उठो निकलो, ये सीढ़ियां तेरे घर को जाती है ना, 1949 पे ये घर को भेजो, 1951 पे बोलो बिस्मिल्लाह, बैठे जज़ाकल्लाह। तो ये जो 1000 वाली बात है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये रह गया, कोई मसला नहीं। इधर 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 इधर, अच्छा क्या बोल दिया, मैंने पढ़ा नहीं था, बहुत मजेदार है। 1000 केजी की लॉट मिलेगी, 600 यहाँ यूज हो जाएगी, मटेरियल काम का है, 400 कहीं और यूज हो जाएगी, उसमें क्या है? ट्रक आ रहा है और हमारे प्रोजेक्ट में सीमेंट की जरूरत होती है, इसके प्रोजेक्ट में 600 बैग लग रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, ट्रक को खाली क्यों मंगवाए? मंगवा ले 1000 मंगवा ले यार, 400 अल्फा में लगा देंगे। लेकिन अगर ये यूजलेस होता तो फिर इसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। जी, वो आगे रखा है मैंने, वो आगे रखा है मैंने, समझ आ गई बात? दैट्स इट, ये इसका आंसर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, बस ये 1A हो गया, पूरा हो गया। 1B, हमारे पास 1250 केजी मटेरियल पड़ा हुआ है और अवेलेबल भी है और रेगुलरली यूज भी है। क्या बात है, एक झटके में उसने दोनों जवाब दे दिए, यूजफुल, अवेलेबल। द ओनली चॉइस इज रिप्लेसमेंट प्राइस। अब देखो इधर, हालांकि हमारा आंसर फुल एंड फाइनल है, सिर्फ रिप्लेसमेंट प्राइस देखनी है, लेकिन इसने मामू बना रहा है, इधर उलझा रहा है, उधर उलझा रहा है, पूरी कौम लगी हुई होगी। आप बोलेगे चल रिप्लेसमेंट प्राइस दो, बस काफी है। अब आप देखिए इधर क्या हो रहा है, 250 केजी 65 पड़ा है, तो सो व्हाट, जब मटेरियल काम का है और मटेरियल अवेलेबल है, खुदा की कसम रिप्लेसमेंट प्राइस वुड बी 3.24। दैट्स इट, दैट्स इट। आगे सुनना, ये हमने लिया था 795 का, दफा करो, ये तो हमारे लिए कभी भी रेलेवेंट हो ही नहीं सकता। अगली चीज, ये जो मटेरियल डी है, ये हम मटेरियल प्रोडक्ट एक्स बनाने में लगा रहे हैं, तो एक्स बंद करेंगे। इधर एक्स उस वक्त बंद करते जब फैल्कन वाला कहता सर सीमेंट शॉर्ट है,
जब सिमिट अवेलेबल है तो एक्स भी बनाओ, वाई भी बनाओ, जेड भी बनाओ और गामा भी बनाओ। तो हम तो कोई चीज छोड़ ही नहीं रहे। छोड़ने का होता है सीएम फोगॉन यार, छोड़ने का होता है। मेरे पास 2 घंटे फारिग थे, काशिफ सर पढ़ाएंगे आप? मैंने कहा पढ़ा देंगे। अब मैं बोलूँ सीएम फोगॉन, अब क्यों सीएम फोगॉन? लेकिन अगर कोई बोले यार ये वाले 2 घंटे चाहिए, मैं कहूँगा नहीं भाई मैं तो यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो उसमें ये होगा चॉइस होगी तो सीएम फॉरगॉन होगा वरना नहीं। नहीं, इसको सिंपल रख यार, सिंपल रख प्लीज। सीएम फोगॉन सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेज के केस में आता है, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। हम छोड़ ही नहीं रहे। वर्ड देखो ना, फोगॉन, कहाँ फोरगो किया? क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे बताओ ना मुझे भाई। मटेरियल जब है तो अगर मटेरियल शॉर्ट होता तो फिर हमें होता कि या तो ये या ये। अब आपके घर में पानी आ रहा है फरावानी से, इधर सुनो, आपके घर में कभी पानी शॉर्ट हुआ बेटा? हुआ होगा ना, लेकिन आप उसको सोचो ना। अब आप देखो, जब पानी आता है तो आप क्या सोच के पानी यूज करते हैं कि कहाँ डालें? नहीं, आप उसे धड़ाधड़ यूज करते हैं। बच्चे बाजू का नल खोल के खड़े रहते हैं, अम्मा को फिक्र ही नहीं होती। समझ रहे मेरी बात? के पानी क्यों फरावारी में आ रहा है ना यार, पानी शॉर्ट हो जाए ना जिस दिन, उस दिन बताए क्या हो रहा होता है। हाँ, फिर आप बोलो तो थोड़ा पानी कम है, बच्चों को भी कोशिश करते हैं अवॉइड करवाने। कभी एक फैमिली आई हुई थी मेरे पास, कह रहे यार पानी नहीं आ रहा, 2-3 पता नहीं कितने दिन हो गए। हाँ 2 दिन हो गए यार, पानी की बड़ी शॉर्टेज हुई है। तो बाद में बताया उन्होंने, मैंने कहा थोड़ा पहले बता देते मैं दूर बैठ जाता। कह रहे 2 दिन से मैं नहाया नहीं। तो मैंने कहा यार, मैं जब भी बोलूँ मुझे अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है, मजाक कर रहा हूँ, पॉइंट समझ गए? पीने के लिए पानी नहीं है, वो नहाएगा कैसे बंदा? और रहता बेचारा चौथे फ्लोर पे और लिफ्ट नहीं लगी हुई, अभी वो नई बिल्डिंग बन रही है। कह रहे पानी ले जाना अजाब होता है। लोगों के साथ मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, पानी की शॉर्टेज होगी ना। अब वो देख रहे हैं जो ज़रूरी है वो कर लो। क्यों? 4 फ्लोर पे पानी लेके जाना आसान काम नहीं है। समझिए मेरी बात। पानी शॉर्ट होगा तो फिर हम कहेंगे खाने के लिए यूज़ करें, पीने के लिए यूज़ करें, नहाने के लिए यूज़ करें। जब पानी फरावानी में है तो सब जगह यूज़ करो। क्या ख्याल है? आई होप मेरी बात समझ गए। आपके दिमाग में जो सवाल आए, आपको लगे बहुत ही कोई बच्चों वाला है, पूछ लो। क्योंकि अगर ज़रा सी भी कन्फ्यूजन हो गई ना, डिस्टर्ब हो जाओगे। सही है, आगे चलो। इधर अब मुझे एक बात बताओ, 1000 वाली बात मैंने बता दी ना बेटा। इधर यानी इसका आंसर बताइए क्या है? सीधा आंसर 1B का था 1250 इंटू 3.24 4050। यकीन करो ये आंसर तुमने 30 सेकंड में दे दिया। और गार्बेज मैंने जबरदस्ती पढ़वा रहा हूं कि देखो ये गार्बेज है। मेरा पहला रूल, मटेरियल काम का है, यस। अवेलेबल है, यस। जब 2 रूल मिल गए, सीधा फैसला है रिप्लेसमेंट प्राइस। इधर एक और बात, राउंड अबाउट से इधर बेटा, इधर देखना, राउंड अबाउट से इधर ये नहीं मिलेगा आपको, ये वाली चीजें। और राउंड अबाउट से इधर ये चीजें नहीं मिलेगी आपको। क्यों? इधर रिप्लेसमेंट प्राइस क्यों नहीं? अबे जो मटेरियल जान का अजाब बना है वो दोबारा खरीदेंगे? जब खरीदना ही नहीं तो किधर की रिप्लेसमेंट प्राइस? आप बोले यार इधर लेट्स से BMW 20 करोड़ की हो गई। आप बोले हाँ अच्छी बात है, 25 की होनी चाहिए। क्यों? लेनी नहीं है, सीधी सी बात है, लेनी नहीं है। को बोले डायमंड जो है ना वो 2 करोड़ का हो गया, हाँ 2.5 भी हो जाए तो मसला नहीं है, लेना ही नहीं है। दैट्स इट। इसीलिए वहां पर आपको कभी रिप्लेसमेंट प्राइस की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। चलो आगे चले। अल्लाह का शुक्र है आंसर मिल गया। एक सेकेंड यार सर, 1A का बस बिल्कुल यही आंसर है हमजा, यही आंसर है, एक ही लाइन का। और ऐसे इधर मैं आपको बता रहा हूं, अब आप मुझे बताओ ना 1B में तो कोई 5-6 लाइनें हैं और जवाब क्या है? एक लाइन भी कहना इसको जो ना मुनासिब वर्ड नहीं है, आधी लाइन है ये, कि आपने बस मटेरियल लिखा और उसके बाद अमाउंट लिख दिया। ऐसे ही होगा, आपको वो गार्बेज देगा, आपको साइड पे लगाना होगा। आप बस इतना याद रखें, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप हर चीज की बॉटम लाइन बिल्ड कर रहे हैं। बॉटम लाइन कि अगर ये मटेरियल गामा को मैं देता हूं, गामा की जॉब पे लगाता हूं, तो मुझे मिनिमम क्या चाहिए, मिनिमम गामा से क्या चाहिए। अगर गामा 1 रुपए ऊपर देगा मैं लगा दूंगा, और अगर 1 रुपए कम देगा तो सीढ़ी से भगा दूंगा। आगे चलो 1C। अब देखो इधर बेटा, इधर प्लीज
नॉट अवेलेबल। अब आपने नॉट का वर्ड नहीं पढ़ा ना, सपोज खुदा न खास्ता कहानी बदल जाएगी। अब देखिए इधर वो बोल रहे नॉट अवेलेबल, वो बोल रहे इधर आओ, आप इधर चले गए। वो बोल रहे इधर आओ, आप इधर चले गए। स्टूडेंट ये कर रहा होता है, राउंड अबाउट सोचो, राउंड अबाउट सोचो, और टर्निंग सही लो, टर्निंग सही लो। इधर मटेरियल काम का है या नहीं, मेरा जवाब दो, है, और मटेरियल शॉर्ट है। अब जब ये शॉर्ट होगा तो इधर इधर इधर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बोले को बुलाया, बोले इधर आओ, मैं अभी इधर देखे, वो यार वो खबर आई है, सुना मटेरियल मिल नहीं रहा मार्केट में। सर मटेरियल शॉर्ट हो गया, सर मटेरियल नहीं है, बहुत ही लिमिटेड मटेरियल अवेलेबल है। अच्छा क्या करें यार, सुनना बेटा इधर प्लीज। उसने कहा सर वो अभी अल्फा में चल रहा है बस। अच्छा, इधर से गामा आ गया, कह रहा सर गामा आ गया, अब क्या करें सर मटेरियल तो बहुत शॉर्ट है। तो भाई जब ऑफर आती है खुश होना चाहिए, टेंशन नहीं ले यार। अब एक काम कर, तू जा अल्फा में और जाके देख हम वहां एक सीमेंट का बैग लगा के 1 kg लगा के क्या कमा रहे। अगर उससे ऊपर गामा दे रहे, बंद कर उसको यार, हम नोट कमाने आए। रैशनल डिसीजन चाहिए, इमोशनल नहीं। वो तो अपना है, अपना अपना कुछ नहीं होता, अपना एक ही है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। जहां उनकी इज्जत ज्यादा, हम उनके साथ खड़े हुए। अपना अपना क्या होता है, अपना पराया कोई नहीं है, यकीन करें। आप अल्फा के पास गए, आप देखो अल्फा नीचे बता रहा है मटेरियल काम का है, मटेरियल शॉर्ट है, 1265 पड़ा है, 1250 यहाँ लगा देंगे, 15 अगर बच गया तो कहीं और लगा देंगे। सीमेंट है भाई, जहाँ तक यूज़ हो जाए। चीनी है, 1250 गामा पे लगेगी, 15 kg अपने घर पे यूज़ कर लेंगे। अगर बेकार होगा तो पूरा 1265, लेकिन अगर काम का है तो जितनी ज़रूरत है उतना, बाकी कहीं और यूज़ करेंगे क्योंकि काम की चीज़ है। उसके बाद अब आप ज़रा गौर करना, ये लिया था 50-60 का, अरे दफ़ा करना यार, तू किन चक्करों में रहता है, तुझे बोला है पास्ट में नहीं रहा कर, दफ़ा कर इसको कितने का लिया था। और ये हमने कॉस्टिंग की फीफो मेथड से, एवरेज मेथड से। जब मुझे ये लेना ही नहीं है तो मेथड भी हटा दे भाई। आगे सुन इधर, अब पूछा भाई क्या हुआ, कह रहा है सर रूफी कह रहा है 5 रुपये 25 पैसे का देना है, तो बोलो, बुरा मानने की बात ही नहीं है। रूफी कह रहे बेटा 5 रुपये 25 पैसे, रूफी कह रहे 5 रुपये 25 पैसे का देना है। मैच आ गया, मैच आ गया, 5 रुपये 25 पैसे रूफी दे रहा है। जाओ अल्फा पे जाओ, वहां से खबर लाया, सर वहां से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्रोजेक्ट से कमा रहे हैं 7 रुपये 25 पैसे। कौन जीता, हमारा अपना प्रोजेक्ट जीता, 7 रुपये 25 पैसे। मैंने कहा रूफी को कॉल करो, उसका मोबाइल बंद करो, उसको बोलो दफा हो जाए यहाँ से और अपने प्रोजेक्ट पे मटेरियल लगाओ। अब ये फैसला हुआ और वो ऊपर जा रहा था, वापस आया, मुबारक हो गामा आया। अब आप मुझे बताओ, ये जो गामा आया है 1C, हाँ बेटा कितना kg, ये इसमें 1250 ही है, 7.25, 1 रुपये ऊपर। 9062। अब देखो बेटा इधर 9062.5, मेरी बात समझना बेटा, इसका मतलब क्या है इधर। अगर वो कहता है ये लो 9063, बंद कर दो अल्फा, कर दो बंद अल्फा, गामा को बुला लो। सर मटेरियल तो शॉर्ट है ना, गामा की जॉब पे लग रहा है ना, गामा चलाओ। वो बोलता नहीं मैं तो सिर्फ 9000 दे सकता हूँ, उठो उठो, ये सीढ़ियाँ देख रहे हो, तेरे घर को जाती है। बदतमीजी से बात करो, बदतमीजी, तुम्हारा भी नहीं, तेरे घर को जाती है। हाँ गुस्सा है ना। अगला 1D, आर यू रेडी यार, सच सच बताओ, यहाँ तक ओके है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, मैं तेज तो नहीं जा रहा ना, फ्लो में चल रहे हम, सही है ना। मटेरियल काम का है, मटेरियल अवेलेबल है, आंसर इज रिप्लेसमेंट प्राइस। मटेरियल काम का है, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, विनर। मटेरियल काम का है, मटेरियल काम का नहीं है, इन 3 में से कोई एक ऑप्शन, बेस्ट ऑल्टरनेट यूज, सेकंड ऑप्शन NRV, और थर्ड घटिया ऑप्शन समझ गए, डिस्पोजल कॉस्ट। आगे चलूं, इधर 2 मटेरियल है, मटेरियल ए मटेरियल बी, क्या बात है। मटेरियल ए जो है ना, मटेरियल ए 1D में कहता है ये स्टॉक में पड़ा हुआ है और देयर इज नाउ नो अदर यूज फॉर मटेरियल ए, फॉर क्या, हाँ फॉर मटेरियल ए अदर देन प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन, दैट इज गामा। जब तुम्हें कोई नाम समझ में ना आए ना, वो नाम दे तो भी गामा सोचो, नाम ना दे तो भी गामा सोचो, तो उससे सेंस बनेगा। अब आगे सुने इधर, इससे आगे नहीं पड़ेगा। अब एक रूल दे रहा हूं आपको बेटा इधर, हाँ अगर इसको बेचेंगे तो 3000,
सुन लो मेरी बात, इधर इधर देखो बेटा, इधर प्लीज। तुम्हें अगर 5 मटेरियल भी देना, एक साथ कभी डील नहीं करना, क्योंकि सबकी कहानी अलग है। हो सकता है एक यूजफुल हो, एक यूजलेस हो, एक अवेलेबल हो, एक नॉट अवेलेबल हो। आपने खिचड़ी बना दी, एवरेज कर दिया, एवरेज नहीं होता रेलेवेंट कॉस्टिंग में, एवरेज नहीं हो सकता। लिहाजा कैसे डील करें? पहले मटेरियल ए, फिर मटेरियल बी, फिर मटेरियल सी, फिर लेबर ए, फिर लेबर बी, फिर ओवरहेड, 1 by 1। प्लीज मिलाना नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप जो ना स्टोरी रिवर्स किया करो। वो देगा, स्टार्ट करेगा गामा के आने से, आप रिवर्स करो। पहले भोले और अपनी डिस्कशन को लाओ, गामा को साइड लगाओ, बाद में गामा को बोलो, गामा को लेके आओ। जैसे मैं लेके आ रहा हूँ, मैंने भोले को बुलाया, इधर देखो, इधर मैंने कहा भोला ये जो मटेरियल ए पड़ा है ये क्या होगा, इसका क्या होगा? कहने लगा सर ये मैंने बहुत कोशिश करी, कहीं फिट नहीं हो रहा सर। फिर क्या करना है? सर वो स्क्रैप डीलर आया था, 3000 रुपये की ऑफर देके गया है। मैंने कहा और कोई ऑप्शन है? कह रहे नहीं सर और कोई ऑप्शन। मैंने कहा भेज दे, OLX भेज दे। फैसला सुना दिया। सर हमने तो ये 4000 का लिया था, दफा करना लिया था, तुझे 10 दफा बोला ये जुमला नहीं बता। 3000 के अलावा 3001 रुपए की कोई ऑप्शन है? नहीं सर वो तो नहीं है। उठाओ भेज दो। अभी ऊपर गया है, गामा आ गया, टेंशन नहीं है, गामा 3001 दे दे, थैंक यू वेरी मच। स्क्रैप डीलर को वापस कर दो, गामा की जॉब पे लगा दो। गामा का मैं तो 2999 दूंगा, 2999 दूंगा, सीढ़ियाँ दिखा दो, खत्म। ये इसका आंसर है, खत्म, गेम ओवर। इधर 1D आंसर देखो बेटा, मटेरियल ए, आंसर इज 3000, सिंपल। कहानियां ये नहीं वो नहीं। पहला आपने पूछना है बेकार है या काम का है? बेकार है, इधर जाना ही नहीं है, उधर रहो, बेस्ट ऑप्शन निकालो, ठिकाने लगाओ। बताया। व्हाट अबाउट मटेरियल बी? वो कह रहे हैं वो भी हमने खरीदा ही नहीं। जब अभी खरीदा ही नहीं तो हम खरीदेंगे, फैसला हमारे हाथ में है, हम मजबूर नहीं हैं, हम मजबूर नहीं हैं। पहले वाला माल पड़ा हुआ था, दूसरा हम मार्केट जाएंगे, जब मार्केट जाएंगे तो ज़रूरत होगी तो माल लाएंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं लाएंगे, और जो जितने का लाएंगे गामा उतने तो देगा ना यार। इसका मतलब है सीधा सीधा मटेरियल भी 8000, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट हो गई 11। गामा कहता है 11001, आजा मेरा बच्चा। गामा कहता है 10,999, दफा हो जा बच्चा, खत्म। जी बोले, आप बोले। तो मतलब अगर उसने बताया हुआ नहीं होता कि अगर उसने बताया होता कि जो प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन, हाँ उसमें 3000 से ज्यादा का लग रहा है, तो फिर हम वो करते हैं। क्या मतलब 3000 से नहीं ना बेटा, तुम समझे नहीं। इधर 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 प्लीज मेरी बात समझ, शाबाश। मटेरियल एक ही बात कर रहे हो। आपने पहला सवाल भोले से पूछना है, मैंने इसलिए कहा गामा को भी नहीं आने दो, गामा की एंट्री रखो सेकेंड स्टेप में, और तुम्हें एग्जाम में हमेशा देगा फर्स्ट स्टेप। पहले गामा की बात करेगा, तुम्हें उलझाएगा, और स्टूडेंट क्या कर रहा होगा वो वहीं से शुरू करेगा। हम नहीं करेंगे, हम पहले भोले की बात करेंगे। अब मैंने भोले से पूछा ये जो मटेरियल ए है इसका क्या करना है? भोले ने कहा सर ये तो स्क्रैप डीलर को बेचने के अलावा ऑप्शन नहीं है। स्क्रैप डीलर क्या दे रहा है? सर 3000। ठीक है बेच दे, बेचने जा रहे थे हम तो। उसने आके कहा सर एक बात बताऊं, ये गामा की जॉब पे फिट हो रहा है, कर दे, बी प्रिसाइज, टेंशन वाली क्या बात है? 3001 देता है तो कर दो, 1 रुपये कम देता है तो स्क्रैप डीलर को दे दो, खत्म। अब इधर वो बोले नहीं सर इसके अलावा यही वाला मटेरियल मजीद और लगेगा तो खरीद ले। सर वो तो महंगा हो गया है, तो भी गामा देगा ना यार। अब वो 6000 का हो गया सर, वो 8000 का हो गया है, वो 5000 का हो गया है, सो व्हाट, वो 5000 का हो गया मैं कह रहा हूं, तो भाई गामा से पूछो। गामा से पूछने का था हम अपनी बॉटम लाइन, ठीक है मजीद 5000 का और चाहिए होगा जी, और हमारा वाला कितना है सर 3000, 8000, गामा 8000 देता है, थैंक यू वेरी मच। 8001 यस, 8000 से 1 रुपये कम, नो, दफा हो जाओ, सीढ़ियाँ दिखाओ। अब सही है? तो मतलब वो हाँ, अगर मैच भी कर रहा है तब वो फिर आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है सपोज कि अभी आप जब पूरा सवाल देखोगे ना, इसमें 3000, वही 3000 ही दे रहे, फिर आपकी मर्जी। देखो इधर जो स्क्रैप डीलर है उससे ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए,
अगर मुझसे आप पूछें, बिजनेस माइंडेड आदमी है ना, स्क्रैप डीलर से क्यों ताल्लुक बनाऊंगा? फिर उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करूँ ना यार। मैं स्क्रैप डीलर को 3000 में दूँ तो बेहतर है मैं इस क्लाइंट को 3000 में दूँ, ताकि अगली दफ़ा ये मेरे काम आए। तो उसूलन दे दो, 0 पे दे दो। लेकिन ज़ाहिर है हम सैलानी वेलफेयर तो नहीं चला रहे ना, हम सवाब के लिए तो नहीं बैठे, हम कमाने के लिए बैठे हैं। तो हम तो बॉटम लाइन बता रहे हैं बेटा। इधर अगर मेरी बॉटम लाइन आ रही है 11,000 में शुरू करूंगा 20,000 से। कामा भाई आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है, मटीरियल कितने का है, मटीरियल भी ये वो इधर उधर की कहानियाँ सुनाऊंगा। 20,000 से कहानी शुरू करूंगा, क्योंकि गामा तो भी यहाँ है ही नहीं ना। ये तो यहाँ से मैं कहानी लेके जा रहा हूँ भोले के साथ। फाइनल डन 11,000 से 1 रुपये ऊपर आएगा मैं मना नहीं करूंगा, बता रहा हूँ। जी सर आप मत करें मना। अब मैं ऊपर जाके बैठ गया। अब शुरू हुआ 20,000 से, गामा ने 13,000 पे डील की, मैंने वहीं यस किया, खत्म गेम। 2,000 रुपये जेब में आ गए। डन। आ रहा है समझ? आ रहा है ना? 1E मैं यही लिख देता हूँ, ये 1D कर देता हूँ। हाँ बेटा लिख दूँ चलेगा? और यहाँ 1E कर देता हूँ बेटा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो हैं। बोलो इधर 1E, भोले को बुलाया। इधर 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 इधर, यहाँ देखो, यहाँ इधर इधर सामने लिखना। ओ भाई ओ इधर देख, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये सड़ा हुआ मटेरियल था यार, सड़ गया था, फेंकने जा रहे थे और हमारी जेब से 1750 जाने वाले थे। अल्लाह ने बचा लिए, अल्लाह ने बचा लिए, अल्लाह ने बचा लिए 1750। इस पे एक वाक़या, अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने ब्रेक लगाया। मेरे एक जानने वाला था बेचारा, सीधा साधा था, छोटा सा, उसके पास थी बाइक GTO 125। अच्छा मुझे एक ज़माने में थोड़ा बाइक ज़रा मैं थोड़ा सा रफ चला लेता था, थोड़ा बहुत। तो मुझे कहीं जाना था लालू खेत, और मैं लजबेला पे था, मुझे याद है। अब उसने कहा सर वो लालू खेत पे मिलेगी चीज़। वो मेरा एक काम करता था मेरे लिए, और बाइक ऐसी रखता था चमका के, और उस बाइक को देख के ना दिल चाहता था कि बस चलाओ। उसने कहा, मैंने कहा भाई अभी कैसे जाऊँगा, मेरी क्लास है। को 20-15 मिनट रह गए थे। मैंने कहा चल एक काम कर। अब वो खुद बैठने लगा। मैंने कहा पीछे हो, बाइक दे मुझे, तू पीछे बैठ। था भी छोटा था बेचारा। मैं ले गया, पूरे रास्ते उसने ना एक ही जुमला बोला, आते जाते, अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने ब्रेक लगाया, अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने ब्रेक लगाया। मैं गाड़ी तेज चलाऊं, फिर कोई सामने में ब्रेक लगा दूं, फिर आगे चला दूं। जब मैं ब्रेक लगाऊं, अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने ब्रेक लगाया, अल्लाह ने बचाया। अब मैंने जब उसको सारे दोस्तों को बताया, उसका इतना लोगों ने रिकॉर्ड लगाया। अभी मेरे ब्रेक लगाने पर ख्याल आया, समझ रहे आप? तो अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने ब्रेक लगाया। 1750 जाने वाले थे, 1750 बच गए। तो या तो आप उसको बोलो रेवेन्यू, या आप बोलो रिडक्शन इन कॉस्ट। और मटेरियल भी तो अभी लिए ही नहीं है, तो 8000। पोजीशन देखो कहां आ गई, जस्ट 6250। 6250 यानी 6251। 6251 गामा ने बोला हमने यस कर देना है, और पिछले सिनेरियो में 10,999 पे मना कर देना है। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन, बॉटम लाइन। क्या ख्याल है, समझ आया? बोलो। वो जो ये याद रहेगा। हाँ, डिस्पोजल कॉस्ट बोले ना तो नाक पे उंगली ले जाओ, तो तुम्हें सिनेरियो याद आ जाएगा। ये कौन सा सिनेरियो डिस्कस, और ये याद रखना इधर वाला सिनेरियो है, ये इधर वाला है। मटेरियल है यहाँ पर है, और मटेरियल भी यहाँ पर है। मटेरियल भी क्यों यहाँ पर है? काम का है, अवेलेबल है। हाँ अवेलेबल है, तो रिप्लेसमेंट प्राइस। मटेरियल ए यहाँ घूम रहा है, यहाँ पहले सिनेरियो में तो मेरा ख्याल है वो यहाँ था शायद, है ना, और अब यहाँ आ चुका है। सही है? हाँ बेटा, कोई मसला है? पक्का समझ आ रहा है? अब 1F ये आप करो, क्योंकि 1G मैंने करा ना, 1G थोड़ा बेहतर है। 1F ट्राई करो, ऐसी बच्चों वाला है, मुझे उम्मीद है कर लोगे आराम से। 1F आपको लगता है 24,600? क्या बात है। टोटल फाइनल आंसर मटेरियल X और Y दोनों, X है Y है, दो है। एक वक्त में एक करना, पहले X करो फिर Y करो, दोनों मिलाओगे खिचड़ी बन जाएगी। हाँ भाई, क्या कहा था मैंने? इधर इधर कहा था ना, फारिग हो रहा है, क्योंकि 1 जो है ना आगे वो ट्राई योर सेल्फ है।
ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐसी है relevant। जब भी तो मैंने कहा था, लेकिन इधर इसके लिए ना आपको स्किल्स चाहिए। ये कहना बड़ा आसान है कि ये आप जो इतने मज़े से बोले ना कचरा हटाओ, इसी की यही तो असल आर्ट है। मैंने क्या कहा था, सिलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिजेक्शन, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये राउंड अबाउट्स। आप पता है क्या मिलेगा आपको, अभी आप एक काम करना, कभी हो ना कहीं और पढ़ रहे हो लोग रेलेवेंट कॉस्टिंग, उनके साथ बैठ के ना जरा रेलेवेंट बात करना। तो मैं बता रहा हूँ उनको ये राउंड अबाउट ही नहीं पता होंगे, वो पता है क्या कर रहे होंगे, सब सिनेरियो में एक जैसा सोच रहे होंगे। उसको बेचारे को समझा देना, अबे भाई राउंड अबाउट पे खड़ा हो और ये देख कहाँ मुड़ना है। अगर तू गलत मुड़ेगा तो तेरी सोच भी गलत होगी। मैं आप है पीछे लगा दे, नहीं करो बेचारों पे ना। रेलेवेंट कॉस्टिंग ना ये बच्चों का काम नहीं है पढ़ाना, ये मैंने बहुत इस पे काम किया, एक इस पे और एक और टॉपिक का नाम नहीं लेना चाहता मैं, नहीं बस ऐसे ही, उस पे मैंने बहुत काम किया है, बहुत, बल्कि एक और भी है। हमारे पता चलोगा। नहीं मैं बता रहा हूँ, छोड़ो, ज़्यादा मुनासिब नहीं है। तो नहीं एग्जामिनर नहीं, कुछ टॉपिक पे आप मेहनत बहुत करते हो, उनमें एक मेरा रेलेवेंट कॉस्टिंग है। मैंने बहुत दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, पढ़ाने के लिए नहीं कि मुझे पढ़ाना नहीं आता या पढ़ना नहीं आता, इसको कैसे आसान बनाओ। ये गामा और ये लाखानी बिल्डर्स और ये रूफी बिल्डर्स, ये कहानी मुझे बताओ इसके बगैर हो सकता था, मुश्किल होती ना। ये चौराया, राउंड अबाउट, इसी तरह एक और टॉपिक है, उस पर तो ख़तरनाक टॉपिक है वो, और वो मैं जब कराता हूँ वो फिंगर टिप्स पे होता है तक। खैर छोड़ो। हाँ भाई आंसर आ रहा है। मटीरियल एक्स, व्हाट डू यू थिंक? अरे क्या हो गया नन्नो, फंस गए, सोच रहे हो? कोई बात नहीं, असल में जाहिर है आप एक फ्लो में चल लेते, अभी ड्राइविंग सीट के बराबर में बैठे थे और एंजॉय कर रहे, वाह क्या ड्राइव हो रही है। अचानक आपके हवाले कर दिया मैंने ड्राइविंग सीट, ये अब आप चलाओ। अब वही तेरी इतना मुश्किल है। एक दफ़ा मैं गया था अभी कोयटा ना, तो वो नहीं हाईएस्ट में गया था मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके, तो वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैंने गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा यार रोको इसको, कहना क्या हुआ, मैंने कहा मैं चलाऊँगा। वो कोयटा की पहाड़ियों पर मैंने चलाई वहाँ, लेकिन बाद में पता चला भाई वो भी एक आर्ट है। टायर से ना गरम गरम वो निकलने लगते हैं, ब्रेक नहीं लगाते पहाड़ियों पे चलाते हुए, जब खास पे डाउन जा रही हो ब्रेक नहीं लगाया जाता। मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, नॉर्मल चला रहा हूँ, फिर उसने बताया मुझे सर आप ब्रेक ज़्यादा लगा रहे हैं, मसला हो जाएगा, रोकें इसको। मेरी पूरी फैमिली चीखना शुरू हो गई, क्योंकि पहाड़ के इधर भी खाई। मैंने कहा सब साथ मरेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। ओ भाई चीख के उस ड्राइवर को रुकवा ही दिया उन्होंने। मैंने कोई 10-15 मिनट तो चलाई होगी, मैं नहीं दूंगा, अब मैं कोयटा लेके जाऊँगा। वो ज़ियारत जा रहे थे, कोयटा नहीं ज़ियारत, कोयटा में तो कुछ भी नहीं है। कोयटा से आप ज़ियारत जाते हैं, वहाँ पहाड़ी इलाका है, वहाँ कभी कभी बर्फ़ पड़ी होती है, बड़ा रिस्की होता है। अच्छा मैंने कहा छोटा सा तो पहाड़ है, इसमें है क्या? मैंने कहा यार उतर यार, हाईएस्ट थी कोस्टर टाइप। मैंने कहा मुझे दो यार, मैं चलाऊँगा। मैंने कहा ज़रा एक्सपेरिमेंट तो करें यार, मुझे बड़ा मज़ा आता है। 15 मिनट चलाई होगी, पूरी फैमिली ने जो चीखें मारी है ना, आपको मजाक लगा हुआ है। मैंने कहा अच्छा ना यार। मैं दो तीन फैमिली हम लोग गए थे मिलके, तो मेरी बड़ी साली जो है उसकी हालत बुरी हुई थी। क्या हुआ है? वो अब मेरा ये वाला प्लान तो फिर भी लंबा था, मेरा जो दोस्त का प्लान था वो हम अपनी कार में गए थे। वो ऐसे ही बना था, वो आज रात को बना, उसने मिन्नतें करी कि एक दिन मुझे दे दे। तो फिर परसों मैं गया, मैं कोयटा 2 दफ़ा गया हूँ टोटल। मैं भी बताता हूँ, हाँ निकाल लिया आंसर, क्या बात है। अब देखते हैं, डिस्कस कर ले। चलो बेटा इधर यार आसान है बेटा, इधर यहाँ देखो भाई यार, एक सेकंड इधर आंसर भी आए यार, थैंक यू, मज़ा आ रहा है, जवाब दो भाई। मटीरियल एक्स इधर आवाज़ आया है 21,000 और 8,600, और आंसर आ रहा है 29,600। अब्दुल सत्तार का आंसर आ रहा है 24,600। लेट्स सी, ये दोनों आंसर अपने पास रखो बेटा, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों का क्या आ रहा है। 29,600 इधर से भी आया है, 29,601 एक, 29,602 3 4, और तुम कहाँ हो बेटा, तुम भी तो कहीं आओ। 29,600, ओ भाई पीछे बताओ यार, 29,600। मेरा ख्याल है शायद ये आंसर सही हो, शायद। इधर आओ, लेट मी डिस्कस, आर यू रेडी? इधर देखो बेटा, इधर 5,000 kg चाहिए, ओके फाइन।
बड़े काम का है, बड़े काम का है। तो देखो इधर पहला सवाल, तुम्हें वो जितना भी घुमा ले, तुमने पहला सवाल ये करना है काम का है या नहीं। अगर वो जवाब नहीं मिला ना तो तुम कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। राउंड अबाउट के बाद देखो बेटा बात सुनो, इधर जैसे जब राउंड अबाउट आता है ना, आप यहाँ से कराची से हैदराबाद कोयटा चले जाओ, आप कंफ्यूज नहीं होगे। लेकिन कराची में आप तारिक रोड पे घूम के दिखा दो, क्यों? वहाँ टर्निंग्स आती हैं। जब टर्निंग्स आती है तो आप एक गलत टर्न लेते हो और आप कहीं और पहुंच जाते हो। इज दैट क्लियर? राउंड अबाउट के बाद डिसीजन लाजमी है कि लेफ्ट टर्न लेना है या राइट या स्ट्रेट जाना है। यहां देखिए इधर काम का है भाई, 4000 पड़ा हुआ है, सो व्हाट। इधर अगर बेटा मटेरियल काम का हो, अब अगला सवाल, क्या मटेरियल अवेलेबल है? आंसर इज यस। सर लिखा हुआ नहीं है। अबे भाई जब वो बोल रहे करंट प्राइस हो गई 4.2, तो करंट प्राइस किसकी होती है? जो मार्केट में अवेलेबल हो। 5000 इंटू 4.2 दैट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। 21,000 एक्स, यू आर द विनर। 21,000 दैट्स इट। ये पता है कहाँ का सवाल है? तुम्हारे स्टडी टेक्स्ट का सवाल है। ये स्टडी टेक्स्ट उठाया है। अब मैं स्टडी टेक्स्ट के लिमिटेड सवाल है जो छोटे छोटे मुझे अच्छे लगे, बाकी सारे अपने मेरे हैं। ये स्टडी टेक्स्ट का सवाल है। आगे जो ट्राई योर सेल्फ है वो स्टडी टेक्स्ट उठाया है, इसलिए वो आपके हवाले किए। ट्राई योर सेल्फ खुद करना घर जाके, या नहीं, क्योंकि अब गैप आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत आप भी कर लेना। आंसर दिए हुए इंशाल्लाह, पूछोगे भी नहीं अल्लाह ने चाह। मटीरियल वाई की क्या कहानी है? 2000 केजी चाहिए, 1500 पड़ा हुआ है, लेकिन इधर घटिया है, जान का अजाब है, घटिया है, जान का अजाब है। अब इधर सुनना भी सर, एक सवाल उठ रहा है, एक छोटा सा सवाल है, प्यारा सा मासूम सा सवाल। इधर देखिए, और ये हमने लिया था 14,400 का, लिया था, दफा करो, इररेलेवेंट। और अब एक बात समझना बेटा, इधर देखिए मेरा बच्चा, इधर प्लीज, ये मटेरियल वहां पड़ा ना, वो देखो वहां कितना पड़ा हुआ है? 1500। थोड़ा विजुलाइज, मैंने कहा ना विजुलाइजेशन के बगैर मजा नहीं आता। लेकिन जॉब पे तो 2000 चाहिए, कार खरीद लेंगे। सर ये तो बेकार है। बेकार उस वक्त है जब मेरे काम नहीं आ रहा। अब ये मुझे कमा के दे रहा है तो मैं 500 बाहर से खरीद लूंगा। अब रिप्लेसमेंट प्राइस है 500 की, 1500 ठिकाने वाली प्राइस। अब आप देखिए इधर 1500, शाबाश बेटा आप लोगों ने किया जबरदस्त। 1500 कितने का बिक रहे थे इधर? अब ये रूफी को पहले उसको अपना बोले से पूछा, भाई इसका क्या होगा, ये जो 1500 केजी पड़ा है? कह रहा सर मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे ना 3600 रुपए की ऑफर आई है, बेस्ट, बेच दे। वो बेचने के लिए ऊपर गया, आ गया, सर मुबारक हो, गामा आया है। 1500 हाँ, पहले 1500 को निपटा, फिर 500 पे चले जाओ। यानी अब आप देखो सेम मटेरियल 2 सिनेरियो की रेट हो गए, तो दोनों को अलग रखो। 1500 वो वाले हैं जो यहाँ पड़े हुए थे, उसकी एनआरवी क्या आ रही थी? 3600, खत्म। अब आप झूठ नहीं बोलो अपने आप से। इधर एक बात समझना, एक छोटी सी बात, इधर एक मिनट, ये प्राइस कितनी हो गई है? 10 रुपए। कितने चाहिए? 2000? नहीं, वैसे 2000 चाहिए ना इसको केजी। 2000 बेटा मेरी बात समझना, कितना अमाउंट हो गया? 20,000, ठीक। और अभी हम जो निकाल लें उसके हिसाब से 3600 प्लस 500 इंटू 10 तो 5000, तो कितना हो गया? 8600। गामा को तो ये नजर आएगा ना, हमें पता है। अब ये साइंस है, हमें पता है गामा नन्ना नहीं, काका नन्ना काका। वो मार्केट से घूम के आ रहा है, बड़ा होशियार आदमी है, उसको पता है मार्केट में सिर्फ मटेरियल ही 20,000 का है। हमें पता है 8600 का पड़ रहा है हमें। हम शुरू करेंगे 25,000 से, 24,000 से, सही। उसको भी पता है 20 से कम तो ये देगा ही नहीं। उसके माइंड में अगर मैंने दे दिया ना, वो शक करेगा मुझ पर, ये 20 से कम में क्यों दे रहा है भाई, जब मार्केट में 15 का है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा। आप याद रखिए, अगर आप ऐसा करेंगे उल्टा आपको नेगेटिव लेंगे लोग कि यार मटीरियल ही 20,000 का है तो ये मुझे 15 में क्यों दे रहा है। मेरी सिचुएशन है यार, मैं देख रहा हूँ मैं कैसे दे रहा हूँ, ये मेरा मसला है। लेकिन नहीं मानेंगे तो क्या जरूरत है, एक्सप्लॉइट करो, बेचो 25 में, 24 में, 22 में, नोट कमाओ, है ना। समझ आ रही बात? ये बात मैंने क्यों बताई? इधर आपके दिमाग में एक बात आती है, हम गामा को क्यों दें? अबे हम गामा को नहीं दे रहे, हम अपने आप को समझा रहे हैं।
कि इससे नीचे मैं जाऊंगा नहीं और इससे ऊपर मैं मना करूंगा नहीं। ये कहानी है। अल्लाह का शुक्र है, आंसर इज 21,000 प्लस 8,600, 29,600 फाइनल आंसर है। अब्दुल सत्तार ओके है? अब्दुल सत्तार बोल भाई, इज इट फाइन? हमना ने तो जवाब सही दिया है। अब्दुल सत्तार बोल दे भाई, जल्दी कर दे यार, यस और नो? अब्दुल सत्तार मेरे मुन्ने जवाब दे दे। आ गया आ गया। असल में ये कुछ सेटिंग आउट हुई है सर, मैंने 500 कैलकुलेट नहीं किया था। ओके कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आप समझ तो आ गए ना यार, खाना खा रहा होगा। अच्छा ये हमजा बोला, वैसे टाइम तो है, मुझे ही भूख लग रही है यार। खैर चलो आगे। अगला जो सवाल है ना, मैं इसको कह सकता हूँ वन, इधर 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 इधर, 1 से लेके 1F तक साइड पे लगा देना। 1G इज अ बेंचमार्क। 1G कर लोगे सारी रेलेवेंस निकल जाएगी। और जब मैं आगे जाऊंगा ना तो ये सारे हटा दूंगा। मैंने एक सवाल ऐसा रखा है उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। हाँ बेटा 1G अच्छा सवाल है, पढ़ो आप लोग, पढ़ो प्लीज, फिर मैं करवाऊंगा। अभी देखता हूँ यार, 1 मिनट। 3 मटेरियल है, हाँ या ना? इतना तो बता सकते हो ना। X Y Z कैसे डील करूं? अलग अलग। पहले X फिर Y फिर Z। मैं आपको टिप दे चुका हूं, दोबारा दे रहा हूं। इधर अगर गामा पहले आएगा तो तुम्हें मुश्किल होगी। पहले भोले को बुलाओ और वो सिनेरियो को डिस्कस करो, फिर गामा की एंट्री करो तो तुम्हें कामयाबी होगी। क्या ख्याल है यार? जब ये रेलेवेंट सीख जाओ ना, कोई चैंपियन मिले ना, बोला रेलेवेंट तो मसला ही नहीं, उसके बाद बैठ के देखना और फिर सिर्फ अप्रोच देखना, वो रेलेवेंस को कैसे डील कर रहे हो और आप कैसे कर रहे हो। होना चाहिए, हो सकता है भाई वो भी एक आध चीज़ अच्छी सिखा दे यार, सीखो। और अगर उसको नहीं आती आप सिखा दें, ख़त्म। कभी नहीं, वाकई मैं आपको बताऊँ, आप जब किसी को सिखाते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। मैंने बहुत सिखाया है लोग फ्री में। मैं तो पहले मैं जुनूनी था, मैं बंदे पकड़ता, मुझसे लोग भागते थे कि अगर हमने इसको कह दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ICMA से निकला इकोनॉमिक्स पढ़ के। सुनो इधर मजेदार, इधर एक कहानी सुन लो यार। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पढ़ाई तो हर वक्त होती रहती है। नहीं बेटा, वाकया तो सुनना पड़ेगा ना, मेरे पास बहुत सारे वाकयात हैं। तो मैं ICMA से ना, मैं बिल्कुल इनिशियल क्लास में नीपा पे क्लास लेके रात को निकला। 8 से 10 बजे तक की क्लास होती है। क्लास लेके निकला इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की क्लास लेके निकल नीपा से घर जा रहे थे हम। मैं था और एक मेरा दोस्त था और एक और भी, तब 3 लोग थे या 2 थे। उसको सर ने ना इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया लैंड, उसको समझ में नहीं आया लैंड का कॉन्सेप्ट। अब हम जा रहे हैं, थके हुए हो रहे हैं, बुरी हालत, सुबह जॉब पे थे, शाम में रात को 6 से 10 क्लास ली, मर रहे थे। तो नीपा पे थे हम लोग। तो उसने कहा यार काशी मुझे लैंड समझ में नहीं आया। तो जिस जगह उसने पूछा वहाँ अंधेरा था और वो मेरे घर के सामने रहता था, मेरे घर के सामने। तो उसने कहा यार काशी मेरे लैंड का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। जहाँ उसने पूछा वहाँ काफ़ी अंधेरा था, समझाना मुश्किल था। मैंने यूं करके देखा, मैंने कहा इधर आओ। कह रहे क्या कर रहा है? मैंने कहा तू इधर तो आ मेरे साथ, वहाँ रोशनी है। कह रहे यार कल घर जाके समझ लेगी। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ ना, जो कह रहा हूँ वो किया करो, इधर आओ। मैं उसे रोड पार करके लेके गया रोशनी में। वहाँ जाके मैंने उसे लैंड का कॉन्सेप्ट 15 मिनट समझाया। 15 मिनट समझाने के बाद जब समझा लिया, मैंने कहा समझ आया? कह रहे ये तो आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया तो नहीं हरकत क्या करेगी। ये काम कल भी तो हो सकता ना सुकून से घर पे। मैंने कहा बात सुन, जब हम बड़े होंगे ना, हमारे बच्चे होंगे, तो मैं उनको कह सकूंगा कि मैंने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा है। क्योंकि हमारे उस ज़माने में जो टीचर आते थे वो अक्सर कहानियाँ सुनाते थे। हमने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा, मोमबत्ती से पढ़ा और इससे अगरबत्ती से पढ़ा। अबे मेरे पास तो कोई कहानी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है एक स्ट्रीट लाइट पे बैठ के मेरे पास कहानी है। मैं बच्चों से कसम खा के कह सकता हूँ मैंने रोड स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा है, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर। समझ रहे हैं आप? बता दूं, ऊपर से गुजर गया। ये कहानी मिक्स होती है ना जब मजा आता है। अभी हमने आइसोलेटेड करी, अब मिक्स करके कर रहे हैं। डन है? बोलो बेटा, बताऊं? इधर देखो, इधर उधर। मटीरियल एक्स
अब आपको एक और टिप दे रहा हूँ, इधर 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 बेटा, मेरी बात सुनोगे आप लोग? मेरी एक बात मानोगे? मानना पड़ेगी, उसके बगैर रह ही नहीं सकते। इधर देखो, इधर यार, ओ गुड्डू सुन यार, जब भी तुम्हें मटेरियल की कॉस्ट देना, कॉस्ट वो इररेलेवेंट है। सुनते जाओ सुनते जाओ, सुन यार, एक मिनट बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन, बड़ी कीमती बात है, हर सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने नहीं की थी, अब करूँगा, इस सवाल में मैं करता हूँ, लेकिन आज के बाद वो वैलिड है हर सवाल पे, पीछे वालों पे भी वैलिड है। इधर देखो बेटा, इधर देखें, 21,600 रुपए है ये इररेलेवेंट है, लेकिन आप इसको अज्यूम करो 21,600 केजी। केजी तो रेलेवेंट है, वो तो रेलेवेंट है। अब आप बोलोगे अजीब सी बात हो गई, खिचड़ी बन गई, नहीं, जरा मेरी बात समझ बेटा इधर, यानी मैं अगर वो केजी ना दे तो आप अज्यूम कर ले 1 रुपए का 1 केजी, हर सवाल में ऐसा अज्यूम करें ना जो सिंपल हो, हम का उलझाए नहीं। ये 21,600 रुपए हैं, एक्चुअली ये रुपए ही है, लेकिन हम इसे क्या अज्यूम कर रहे हैं? 21,600 केजी, क्योंकि 21,600 रुपए की कोई औकात नहीं है, लेकिन 21,600 केजी तो मैटर करता है ना। क्यों? मेरी बात समझ इधर, अगर ये 21,600 केजी में कहीं और लेके जाऊंगा तो वहां 21,600 केजी की कंजम्पशन मेरी बच जाएगी ना यार, परचेजिंग रुक जाएगी ना यार। वो कितने में लिया वो बेकार है, बट 21,600 केजी फिजिकल जो केजी है वो रेलेवेंट है, वो एग्जिस्ट करता है। आज के बाद अगर तुम्हें एक फिजिकल क्वांटिटी नजर ना आए, सिर्फ कॉस्ट, क्योंकि अगर तुम कॉस्ट से समझोगे ना तुम्हें मुश्किल लगेगा। तुम्हें इसे आसान बनाना है ना तो बोलो ये केजी है, कोई मसला नहीं, कितना टाइम लग जाएगा। अभी दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इधर देखना बेटा, इधर इधर, मैंने भोले से पूछा, सुनो 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 सुनो, इधर देखो बेटा, मैंने भोले से पूछा ये जो मटेरियल पड़ा हुआ है, मटेरियल एक्स, इसका क्या हुआ? सर ये खराब हो गया है। फिर सर वो हमारा जो प्रोजेक्ट है ना अल्फा, वहां लग जाएगा एज ए बीटा। वही कहानी, जब चाहो रिकॉल कर सकते हो यार। पहले इसको सुन ले बेटा, अल्फा में लग जाएगा, इवन नीचे मत पढ़ो, नीचे मत पढ़ो, मेरी कहानी के बाद फिर फिट करना है इसको। इधर सुन रहे हो ना बेटा, आप लोग सुन रहे हो ना? ये जो मटेरियल एक्स पड़ा है ना, पूछा भाई क्या करें, इसने कहा सर बेकार हो गया। तो पहले तो आप अपना राउंड अबाउट ख्याल करें, आप इधर हैं, इधर, और वो इसकी बात कर रहा है, क्या करें? कह रहा है वो जो अल्फा है ना उसमें लग जाएगा एज ए बीटा। लेकिन सर एक मसला है। बोल मेरा बच्चा क्या हुआ? ये 1 रुपए का है ना, मैंने अभी क्या कहा था, 1 रुपए सोचो, ये अगर 1 रुपए का है ना तो वो 90 पैसे का है। अरे बात सुन, ये 1 रुपए का है या 2 रुपए का है, वहां से कितने बच रहे हैं? 90 पैसे। क्या 90 पैसे से ज्यादा कुछ बच रहा है? नहीं सर। तो फिर लगा देना, ये महंगा वो सस्ता छोड़ना, 90 पैसे मिल रहे, 90 पैसे, 90 पैसे मिल रहे, 90 पैसे, उसके जो 1 रुपए की चीज हमने ली थी दफा करो, 1 रुपए की ली थी। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? 90 में सेटल हो रही है, कर दो। ठीक, कोई और ऑप्शन? आंसर इज नो। आगे सुनना बेटा, इधर मैंने कहा उठाओ, इसको उठाओ और ये वहां सेटल कर दो। यानी अब आप यूं समझो, ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, मटेरियल एक्स, इधर ये कौन सा सवाल है अभी, कौन सा किया था हमने? 1D 1E 1F है 1G। अच्छा सुनो मेरा, इधर अभी हम बात कर रहे हैं मटेरियल एक्स की, सुनते जाना यार। 21,600 है, केजी है, केजी 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 केजी, खुदा की कसम रुपीस लिखा हुआ है, बट हम अज्यूम कर रहे हैं 1 रुपए का 1 केजी। कितने में जाएगा? 90 पैसे में, 0.9। कहां फिट होगा? वहां। जब बेटा वहां फिट होगा तो इसका मतलब है जब 21,600 केजी में वहां लेके जाऊंगा और एज ए बीटा यूज करूंगा तो 21,600 केजी जो बीटा खरीदने जा रहा था अब मैं नहीं खरीदूंगा। इट्स अ सेविंग इन कॉस्ट, सेविंग इन परचेजिंग कॉस्ट, हाँ या ना? बोलो ना। अब बोला मेरी तरफ अजीब तरीके से देख रहा था। सुनो सुनो, मैंने कहा क्या हुआ, अब क्या मसला है? कह रहा सर एक और भी मसला है। मैंने कहा बोल। कह रहा सर इसके अलावा तकरीबन 30,400 केजी रास्ते में। मैंने बोला जल्दी से उसको रोक। कह रहे नहीं रुक रहा।
क्योंकि चल पड़ा है। सप्लायर को मना कर, कह रहा है वो मान ही नहीं रहा, क्योंकि अब तो ऑर्डर चल पड़ा है, एग्जीक्यूशन हो चुकी है। सर अब मैं क्या करूं? जिंदगी का अजाब है ये, मेरी बात समझो, लेकिन जान छुड़ानी है ना। हो गया ना, नहीं हो रहा ना सेटल, क्या ये वहां लग जाएगा? हाँ सर ये भी लग जाएगा, भेजो इसको वहां पर, इस ट्रक को यहां लाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है 30,600 400 इंटू वट 90 पैसे, यानी ऐसे सोचो 0.9। सही। अब आप प्लीज मेरी बात समझना, अभी जल्दी नहीं करो, ये अच्छा सवाल है, बेंचमार्क क्वेश्चन है, समझ के करो, समझ के, छोटा सा भी डाउट ना रह जाए। इधर देखो 21,600 ये पड़ा हुआ, इसको वहां ठिकाने लगाओ 90 पैसे में, फिर 30,400 रास्ते में है, उसको वहीं ड्रॉप करो, उसको भी ठिकाने लगाओ 90 पैसे में। जान छोड़ो मेरी भाई, जान छोड़ो। ये गया ऊपर, ये फैसले सुनाने के लिए ऊपर पहुंचा, गामा है। सर मुबारक हो, गामा है, क्या होगा? सर ये सारा मटेरियल गामा पे लग जाएगा, प्लस मजीद और मटेरियल चाहिए होगा इन दो के अलावा, इन दो के अलावा, एंड दैट अमाउंट इज 60,000। दैट्स इट। ये है मटेरियल एक्स, 1,06,800। थैंक यू वेरी मच। मजा आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है? बोलो। अच्छा देखो, कभी कभी ना आपको लगेगा कुछ क्लैरिटी कम है, ये कटे हुए सर हैं, ये कटे हुए सर हैं। क्या मतलब? ये आई कैप इधर उधर के सवालात में से मैं अपनी इंग्लिश डालूंगा ना तो उसमें डिबेट शुरू हो जाती है। तो मैंने वो जो आई कैप कहीं ना कहीं आए हुए ना, CA फाइनल, ACCA, जहाँ से मुझे अच्छा लगा वहाँ से उठा ली, स्टडी टेक्स से काम की चीज़ उठा ली। जब ये धड़ से मिलेंगे ना तो पूरी पर्सनैलिटी समझ आ जाएगी सही मानों में। अभी हाँ, नॉट येट ऑर्डर बताता हूँ, परेशान ना हो, मुंह सही रखो। हाँ नॉर्मल, समझ में नहीं आया तब भी हंस के बोलो नहीं आया। सब्स्टिट्यूट हम यूज कर रहे हैं ना सर, 10% कम कर, हम अगर हमने ऑर्डर किया तो हम वही वाला जिससे सब्स्टिट्यूट में यूज करें वही मंगा देते हैं। बेटा मेरा बच्चा मेरी बात सुन, इधर 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 रिलैक्स, कहानी गलत ले गए आप। पहले भोले को बुलाते दोबारा से। भोला आया, भोले से पूछा 21,600 का क्या करें? भोले ने क्या बोला? पहले 21,600 की कहानी मुझे बताओ। नहीं बाद में, पहले ये कहानी समझो मेरी बात, कनेक्शन आउट है। 21,600 kg यहाँ पड़ा हुआ है जो कि बेकार है, जान का अजाब है। ऑप्शन क्या है? वहाँ लगा दो ऑल्टरनेट, लेकिन वो 90 पैसे, तो वहाँ से क्या बच रहा है? 90 पैसे 1 kg पर। फिर उसने कहा सर 30,400 रास्ते में, वो भी वहाँ लगा दो, किस पैसे पर? 90 पैसे पर। हो गया सेटल्ड। अब वो क्या बोल रहा है? मजीद यही वाला मटेरियल और चाहिए। वो कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा ना बेटा, वो तो बाहर से खरीदेंगे, हमारे पास हैगा। अब हम सप्लायर को कॉल करेंगे, और जब सप्लायर को कॉल करेंगे तो हमें कितने का देगा? 60,000 का। 60,000 का लेके लगा देंगे और गामा से पैसे लेंगे। इधर इधर देखो, इधर 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 बेटा, इधर कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, रिलैक्स रहो। इधर इधर 1 मिनट यार, 1 मिनट। 21,600 इधर है, यार देखो बेटा, और 30,400 भी इधर है, लेकिन 60,000 इधर है बेटा। हाँ मैंने भी कराया ना पिछले वाले में। यूजफुल क्या चीज होती है जो मेरे काम आ जाए? मेरी बात समझ गए? ये मटेरियल बेकार था, गामा का ऑर्डर आ गया। दो अलग चीज पर लग रहा है, 60,000 अलग चीज पर लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है मेरा बेटा, मेरी बात समझो, ये हमारे पास पड़ा हुआ है ना, तो जो पड़ा हुआ है यही वाली चीज हमने अभी पीछे भी करी है। आप देखो इधर एग्जैक्टली यही चीज आपने इसमें की ना मेरा बच्चा, ये इसमें तो की है जो आपसे करवाया मैंने। आपने जो भी किया था वाई वाला, उसमें यही तो किया है। देखो देखो वाई को देखो, दोबारा वाई को देखो, वाई में क्या हो रहा है? 2000 kg लग रहा है। बोलो बेटा, अब इसमें जरा सिनेरियो ज्यादा, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। इधर देखो बेटा, 2000 लग रहा है, पड़ा हुआ कितना है? 1500। तो बाहर से कितना लिया है? 500। क्यों लिया? ये तो बेकार था। अब काम का है ना, अब जॉब पे लग रहा है तो ले लेंगे। पहले क्या हो रहा था, वो कहीं फिट नहीं हो रहा था तो यूजलेस हो गया, अब वो फिट हो रहा है। क्या ख्याल है? सेम यही कहानी है।
हाँ। दो है उनको हम एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करें और जो सब्स्टिट्यूट यूज नहीं कर रहे मेरा बच्चा, मेरी बात बता तो रहा हूँ। वो अरे तुम उसकी इंग्लिश में नहीं जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ ना गामा वाली कहानी और रूफ, इधर आप उसको छोड़ दो अभी, वो इंग्लिश में जाओगे ना बहुत मुश्किल में आ जाओगे। आप बड़ा सिंपल रखो। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो माल पड़ा हुआ है और जो रास्ते में है, हम उसको सेंस समझो, वही कह रहा हूँ लेकिन बात को समझो। हम वहाँ बीटा की जगह लगा रहे हैं। अब अगर गामा आ गया, बीटा हमें 90 पैसे दे रहा है नहीं, अगर गामा 91 पैसे देकर छोड़ूंगा, बोलो मेरा बच्चा बताओ, खत्म। समझ आई? तो अब 90 पैसे की जगह मुझे गामा करे 91 पैसा, तो मैं फिर क्या करूंगा, बीटा बाहर से खरीद लूंगा। मतलब गामा वाला सीन बताना है जो हम उसको करें। और गामा ही बताना है बेटा इस चैप्टर में, और कोई आना ही नहीं है, गामा ही गामा है, सिर्फ गामा ही गामा है ना। और घर जाके करोगे ना, अभी एकदम सारे सवाल किए ना तो बाद वक़्त फ्लो में जाते, कहीं कहीं हल्का फुल्का रिदम नहीं बनता। अब सही है ना। फिर घर जाके करना, परसों दोबारा आओगे फिर बात करेंगे इसमें, इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा, अल्लाह ने चाहा। डन है बेटा। अगला सवाल, ओ सॉरी, मटीरियल वाई। एक सेकंड यार, किसी ने कुछ पूछा है। मटीरियल एक्स तो तुमने बता दिया यार, 46,800 है और वो 60,000 है। क्या बात है। नहीं यार, मटीरियल एक्स में बेटा तीसरा वाला भी लाओ ना। हम ना 46,800 तो है, ये 60 भी दिखाना है बेटा। सही है, 60 भी दिखाओ। ये तुम लोग थोड़ा सा समझे नहीं ना, मेरा ख्याल है अभी भी नहीं समझे। सर वो इसलिए सब कंफ्यूजिंग यहाँ पे लिखा है ना, नॉट येट ऑर्डर। अब हाँ चलो, अब मैं समझ गई ये वाला लफ्ज समझाना। इधर देखो, इधर नॉट येट ऑर्डर्ड का मतलब सुनो, गौर से सुनना। बोला क्या कह रहा है, सर ये पड़ा हुआ है, ये भी लग जाएगा, वो जो रास्ते में है वो भी लग रहा है, इसके अलावा मजीद खरीदना पड़ेगा। अब मजीद खरीदेंगे तो जिस रेट पे खरीदेंगे वही चार्ज करें, खत्म। हम वो क्यों सस्ता लगाएं 90 पैसे में? अगर हमें 100 का बाहर से मिल रहा है तो हम पागल हैं, 100 का खरीद के गामा को 90 पैसे में देंगे, लेकिन इसके 90 पैसे ही मिल रहे हैं, तो इस मटेरियल के 90 पैसे लगाएंगे, उसके 100 रुपये लगाएंगे या 1 रुपये, जो भी आप बोलना चाहो। हाँ बस ठीक है, बस मैंने ये था कि 60,000 को भी लाना है इसके अंदर, क्योंकि वो और ख़रीदना पड़ेगा। और इधर अगर आपको थोड़ा सा इधर कंफ्यूजन हो रही हो तो 1F का जो मटेरियल Y है वो एक दफ़ा और देखना। वो आप में से किसी ने भी कंफ्यूजन नहीं शो करी, इट मीन्स वही लॉजिक तो कैरी हो रही है, लेकिन वो छोटा सवाल था जो जल्दी हो गया, यहाँ उलझन ज़्यादा है, तो आप उसके बाद दोबारा करोगे ना तो आपकी सेंस बिल्ड हो जाएगी। हाँ बेटा, दो क्वेश्चन, वो गामा आने से पहले, वो गामा आने के बाद, ये भी गामा आने से पहले ही है, ये सब गामा। अभी गामा देखो, इधर गामा तो आया है, ज़ाहिर है आप कह सकते हो, हाँ यूँ कह लो, बल्कि इना भाई सही है, लेकिन बहरहाल गामा तो बाहर ही बैठा हुआ ना अभी, हम तो उसको थोड़ी बता रहे हैं। ये बात एक तरीके से समझने के लिए अच्छी है कि ये तो करना ही करना था ना। अब गामा को देखकर फिर ये खरीदने जाएंगे, क्योंकि गामा की जॉब ज़्यादा मटेरियल मांग रही है। ठीक है, समझ गए? मटेरियल वाई जब से लिया है डबल हो गया है, सिंपल, और काम का भी है, और डबल हो गया तो मतलब अवेलेबल भी है। जब कोई चीज़ काम की हो और अवेलेबल भी हो, द ओनली चॉइस इज रिप्लेसमेंट प्राइस। तो मटेरियल वाई इट्स क्वाइट सिंपल। पहले कितना था? 24800 इंटू 2, 49600। तुम लोग रेलेवेंट कॉस्टिंग बड़ा शानदार पढ़ रहे हो, सच बता रहा हूँ। रेलेवेंट नहीं, मजाक नहीं कर रहा बेटा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का फीडबैक नहीं आता है और सबका आ रहा है, ये अच्छी बात है। वरना क्या होता है, 3-4 जवाब दे रहे होते, सारे सुन पड़े होते हैं, फिर बोलते घर जाके देखेंगे। इस वक्त सुन कोई नजर नहीं आ रहा, सब सुन रहे हैं। समझ गए आप? बता रहा हूँ, बस थोड़ी सी मेहनत और कर लोगे ना, तो अगर हल्का फुल्का कहीं से कंफ्यूजन होगी ना, दूर हो जाएगी। ये बड़े काम की, इधर सबसे मुश्किल काम है मटेरियल की रेलेवेंस को डील करना, क्योंकि उसमें रास्ते बहुत सारे हैं। फिर उससे हल्का है लेबर की रेलेवेंस, और उससे हल्की है ओवरहेड की वेरिएबल। यानी सबसे मुश्किल काम हम पहले कर रहे हैं, और ये जब आखिरी 2 केस कराने जा रहा हूँ ना, ये सबसे टफेस्ट मटेरियल की रेलेवेंस आ रही है।
इससे ज़्यादा टफ कभी नहीं आएगा। मटेरियल की रेलेवेंस, ये जो आप करने जा रहे हैं 1H और 1I, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है प्रैक्टिस है। खत्म ना, मैंने बताया ना, बस खत्म, फिनिश फिनिश फिनिश। अल्हम्दुलिल्लाह मटेरियल में इधर यही चीज़ रेप्लिकेट होने जा रही है लेबर में। नाम बदलेंगे, नाम बदलेंगे, जस्ट चेंज ऑफ नेम्स, कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन इधर इससे कम है। यहाँ अगर आपके पास 6-7 आइटम आ रहे हैं, वहाँ आएंगे 3 या 4। वो यूँ होगा, यूँ अभी होगा 5 मिनट में। ओवरहेड में तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। वो तो अगर ना भी कराऊँ डायरेक्ट करा दूँ तो इंशाल्लाह आप कर लोगे। ख़त्म, बस रेलेवेंस में यही है। लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर और कॉम्प्लिकेटेड सवालात में लाया हूँ। कुछ 1-2 सवाल ऐसे रखे जो बहुत टफ हैं। अब ये हम करेंगे 1H 1I, ये भी अच्छा सवाल है। इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा आपको मज़ा आएगा। थोड़ा थोड़ा मैंने कोशिश की है थोड़ा प्रॉब्लम देने की। व्हाट अबाउट मटीरियल Z? खत्म। गामा आएगा तो खरीदेंगे, नहीं आएगा तो नहीं खरीदेंगे। कितना 60,000 है, कितना है? दैट्स इट। ये कौन है? मटीरियल Z। टोटल करने की 2-3 है, दफा करो। क्या बात है, दिल खुश हो गया मेरा, बड़ा मजा आया, मुझे खुशी हुई। असल में कल भी था, लेकिन ज़ाहिर कल थ्योरी थी ना। आप जब अब वो उसके बगैर पढ़ सकते हैं, आप मुझे बता दें, फिर वो रट्टा हो जाता। अगर कल का टॉर्चर सेल ना हो तो आज की क्लास में मज़ा ही नहीं है। उसके बाद गुजारा नहीं है ना यार। इसीलिए मैंने वो कल देखा होगा तुमने, मैं थोड़ा तेज करा रहा था, स्लो करा था पक जाते, इसीलिए थोड़ा फ्लो में चला, रुका नहीं, चलता रहा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। चलो बेटा आगे। अब यार, हाँ बेटा प्लीज लिसन। 1H ऊपर से गुजर जाएगा, मुझे पता है, लेकिन तब भी मैं पढ़वाऊंगा। पढ़ो 1H, पढ़ो 1H पढ़ो। पढ़ लिया? 1H पढ़ा, समझ आया? करवा दूं? है 1H, फिर उससे बेहतर है 1I। ये अच्छा सवाल है, मतलब मटेरियल की रेलेवेंस का मतलब माशाल्लाह से ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये मतलब मज़ा आ जाएगा इसको करके। लेकिन मुझसे पूछो ना तो 1G और 1I कर लेना बस। 1G रिपीट करने वाली बात कर रहा हूँ, दोबारा बार बार, और 1I, दैट वुड बी मोर देन इनफ इंशाल्लाह फॉर द रिवीजन पर्पस। उसको हम क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं खरीदेंगे, परचेज प्राइस खत्म, रिप्लेसमेंट प्राइस, और क्या बोलेंगे? और क्या है, हम बाहर से ही खरीद रहे हैं यार, सब में यही होगा, रिप्लेसमेंट प्राइस है, परेशान क्यों रहे हो? यहाँ खरीद नहीं रहे, बेच रहे हैं। तो CM फोगॉन आने जा रहा है, अभी मैं बताता हूँ। बस थोड़ा सा मैं पढ़वा क्यों रहा हूँ, थोड़ी सी कहानी थोड़ी समझ आ जाए ना यार, उसकी इंग्लिश समझ आ जाए। थोड़ा टेढ़ा सवाल है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे टेढ़े को सीधा करने की। चलो मैं बोल रहा हूँ, बस ठीक है, इनफ। कहानी तो समझ आ गई ना थोड़ी बहुत। इधर देखो बेटा, लेट मी डिसाइड। अब समझा करो, मकसद देने का था आपको कि यार ये जो इंग्लिश है, एक एक चीज़ आपने गुजरी भी हो, फिर मैं बोलूँ तो आप देख सको। अब मैं ज़रा रैंडम जाऊँगा। क्या देखो बेटा, आपको पता है मैं पहले भोले को लाता हूँ, इस वजह से एज पर नीड। हाँ भाई बोलूँ? लिसन यार, मैं आपको थोड़ी सी कहानी बना के सुनाऊंगा, मतलब पूरी सिनेरियो के साथ, फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह। देखो यार, हमारे पास एक ऑफ़र आई है गामा की। अब देखो, मैं तो अभी अपने सारे सवालों में गामा करता रहूँगा, लेकिन आगे जाके वो जो भी बोले आप सोचो। गामा कह रहा है 142,500 पिंक की चाहिए। क्या चाहिए? पिंक क्या था, याद आया कुछ? पिंक मिल्क। तो वाइट खरीदना पड़ेगा। कहानी कैसी जुड़ी? दैट इज लॉसेस। कहानी चाहिए, वो 142,500 का पिंक मांग रहा है इधर। अब एक सेकेंड मेरा बच्चा, इधर कोई बोले सर आपको कैसे पता ये पिंक है? यार कस्टमर को फाइनल करके दोगे ना यार, तो जो चीज़ फुल एंड फाइनल करके दोगे वो पिंक होगी ना यार। अब आप कुरैशी मिल्क वाले से, नागौरी वाले से वाइट कितना ले रहे हो वो आपका मसला है, वो काउंट करेगा पिंक। इस पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। ज़ाहिर लॉसेस के साथ होती है, स्टोरी के पीछे प्रैक्टिकल होता है। मैंने ना पब्लिसिटी करवाई एक ज़माने में, सुनो गौर से। तो हैंडबिल्स होते हैं ना, हैंडबिल्स कोई 5,000 होंगे या 10,000 होंगे, वो बना के ले आया। पहला ऑर्डर दिया जब मैंने अपनी लाइफ का,
सुने इधर प्लीज मेरा बच्चा, सुनना, एक बात को समझना। तो मैंने बहुत सारे लोगों से रेट लिया। एक बंदा था, वो मुझे अभी याद है, बोरी हजरात था, बोरी था, बंदा मुनासिब लगा, मैंने कहा आ जाओ, और मैंने उसको ऑर्डर दे दिया। उसने ऑर्डर भी ले लिया और रेट भी बड़े मुनासिब दिए उसने मुझे। उसने जब ऑर्डर डिलीवर किया तो मेरे पास जब वो डिलीवर आया तो मैंने एक लड़के को बुलाया, अपने स्टाफ को, मैंने कहा बेटा इसको काउंट करो। 10,000 बिल थे। तो लड़का मेरी तरफ देख रहा है कि सर कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा इधर आ, मैंने कहा एक पैकेट खोलो, ये कितने पैकेट है? 500 का एक पैकेट है और 20 पैकेट रखे हुए सपोज, या जो भी रखे हुए। मैंने कहा सिर्फ एक गिनो और उसको बराबर में रखो और एक उसके बराबर में रखो, चेक कर लो, हमें एक जजमेंट करनी है। फिर उसको समझ आया यार ये तो आसान काम है। उसने गिने, कह रहा सर 450 है। मैंने कहा ज़रा ट्राई मार सब पे। उसने बराबर रखा, तकरीबन वही। मैंने उस बंदे को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ। मैंने कहा आपको मैंने 5,000 या 10,000 का ऑर्डर दिया, 5,000 का दिया, ये तो 4,500 है। वो समझा तो मैं गिनूंगा ही नहीं, उसको क्या मालूम कॉस्टिंग से पाला पड़ा हुआ मेरा है। वो वाकई उसको जहन में नहीं आ रहा था। तो उसने कहा सर ये तो होगा। मैंने कहा मैं नहीं मानता। मैं क्यों मानूं? मुझे 5,000 चाहिए, तुमने मुझे 4,500 क्यों दिए? मेरी तो डील 5,000 की हुई है। उसने कहा सर ये सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो फिर रेट बढ़ा देते। मैंने कहा आप रेट बढ़ाओ, 5,000 की बात हुई है, 4,500 क्यों आ रहे हैं? तो ऐसे ही लॉसेस बिजनेस का पार्ट है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कॉस्ट बढ़ा के प्राइस कोट करते हैं, और कुछ लोग क्या करेंगे, वो नेट दे देंगे। नेट नहीं आता हमारे पास, पिंक आएगा हमारे पास, लेकिन खरीदेंगे वाइट। ये जुमला याद रहेगा आपको। अब बेटा 142,500 पिंक है, हमें तलाश है वाइट की। एक तो ये बात है, अगर लॉस हुआ तो, और अगर लॉस नहीं है तो जो वाइट है वही पिंक, जो पिंक है वही वाइट। एक बात तो ये हो गई। 2.5 kg लगता है, 2.5 kg रॉ मटेरियल लगता है, 2.5 kg। मतलब अगर एक प्याला खीर का बनाना है, 1 kg खीर बनानी है तो 2.5 kg दूध डलना है, ऐसे सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो 142,500 तो फाइनल प्रोडक्ट है। सूट की डिमांड आई है, सूट टी शर्ट की डिमांड आई है, एक 42,500। वो कह रहा है एक टी शर्ट सिलने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो कपड़े की प्लानिंग चल रही है, रॉ मटेरियल कपड़ा है। फिर वो कह रहा है सर टी शर्टें सिलेंगी, एक 42,500, कुछ ज़ाया भी होंगी। तो पिंक और वाइट, अब आप इसको कनेक्ट करते जाना, सब मिलाऊंगा। फिर कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट है 550 रुपये और हम बाहर बेच रहे 600 में, नोट कमा रहे 50 रुपये। हमारी अहलियत है 5 लाख की, लेकिन डिमांड है 380 की। अभी आप कुछ नहीं बोलना, जितना मैं बोलूं उतना सोचना। बेटा इधर मेरा बच्चा इधर, 5 लाख की औकात है, डिमांड है 380 की। सुनना यार प्लीज, एक बात सुनो। अभी यार छोड़ दे बेटा, कैलकुलेटर छोड़ दे, समझा कर। अभी हम कैलकुलेटर की तो बात ही नहीं करें, अभी हम तो कहानियां बना रहे हैं। पिंक वाइट टी शर्ट, कपड़ा, प्लानिंग कपड़े की चल रही है, टी शर्ट की नहीं, लेकिन कपड़ा टी शर्ट पे लगेगा, इस तरह से ध्यान में रखना। अच्छा भाई इधर देखो प्लीज़, मेरी बात समझो इधर, शाबाश। मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, हाँ क्या, वो तो इसके चक्कर में ना ध्यान से निकल गई। हम बात करें लॉस, हमें क्या बताने खड़ा, हाँ ठीक है, याद आ गया। इधर देखो इधर, 5 लाख की औकात है, कैपेसिटी है, वी हैव अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। 380 बाहर बिक रहा है, वेरिएबल कॉस्ट है 350, 550, 50 रुपये जेब में आ रहे हैं, और दे। अभी 1 20 फारिग है, बोलो हाँ या ना। 1 20 बेटा फारिग है या नहीं, बोलो मेरा बच्चा। 1 20 फारिग है ना, बोलो ना, हाँ बोलना पड़ेगा, है ना 1 20 फारिग। 1,20,000 kg फारिग है, इसको बनाने में कितनी वेरिएबल कॉस्ट आती है? 550, 550। अगर खुदा की कसम गामा 551 दे दे, बुरा है क्या? अगर 1 रुपये भी कमाऊंगा तो 1,20,000 जेब में आएगा। सुन रहे हो या नहीं? अब आपने सवाल को समझना है। लेकिन गामा बोले 1,20 तो लूंगा, इसके अलावा और भी लूंगा,
तो फिर मैं क्या 1 रुपए में दे दूंगा? नहीं 600। हाँ, फिर मुझे मिल रहे हैं 50 रुपए मिनिमम। अब 1.20 पर मुझे कितने चाहिए मिनिमम? 1 रुपए, और बाकी पे कितना चाहिए होगा? 51 रुपए। जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा, अभी छोड़ दो कैसे आएगा। अगर आपको कहानी सिनेरियो नहीं पता तो फिर रट्टा है, और आप सिनेरियो को समझ रहे हैं तो इंशाल्लाह अभी फारिग करो 1 मिनट में, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं खुद स्लो चल रहा हूँ यार। 5 लाख बनाने की अहलियत है, 3,80,000 दरवाजे पे लोग खड़े हैं 50 रुपए लेकर, तो 50 तो आ रहे हैं, है ना? सही है बोला ना मैंने? हाँ। अब अगर बाकी 1,20,000 जो फारिग पड़े हैं, हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, अगर वो भी यूज हो जाए, अगर गामा आता है और कहता है ये 1.20 मुझे दे दो, तो हमें खुदा की कसम वो 10 पैसे दे, बट 550 प्लस चाहिए। वो बोले 550 रुपए 10 पैसे दूंगा, ले ले। 550 रुपए 20 पैसे दूंगा, ले ले। लेकिन 550 में 10 पैसे कम दूंगा, उठो निकल दफो, पागल हूं मैं। लेकिन अगर वो फैल जाए और वो बोले मुझे तो 1.20 चाहिए, मजीद और चाहिए, तो सर मजीद के लिए 600 हमें चाहिए। उधर 550 प्लस, इधर 600 प्लस। अब कैसे प्रेजेंटेशन बनेगी? पिंक और वाइट से बनेगी, पिंक और वाइट से बनेगी। 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए एक टी शर्ट को सीने के लिए, इससे बनेगी। अगर ये 2-3 बातें याद रहेंगी, सवाल खत्म होने जा रहा है। अब आओ दिखाऊं, इधर देखो। अब यार फिर आप समझना, अब जरा इधर देखो बेटा, बात सुनो। 1,42,500 यूनिट से, एंड लॉसेस आर 5%। यू गॉट, पिंक से वाइट पे पहुंच गए। और क्योंकि ये टी शर्ट्स हैं तो कपड़ा चाहिए 2.5 kg कपड़ा, बोलो 375 चाहिए। सुनो, फरागत कितनी है? 1.20। तो बचा क्या? 2,55,000। 375 वो मांग रहा है, हमारे पास सिर्फ 1.20 फारिग है, तो क्या टेंशन है? बाहर वाले ले रहे हैं, गामा भी तो बाहर वाला ही है, वो स्पेशल कस्टमर है, तू ले ले भाई। बाहर वाले मुझे 600 दे रहे हैं, 50 मेरी जेब में आता है, 550 में वेरिएबल कॉस्ट वालों को देता हूं, तो मुझे 601 दे दो, मैं बाहर वालों को मना कर दूंगा। हाँ, ये चीज जो है ये 550 में आएगा, ठीक है, और ये 255 है, ये 600 में खत्म, गेम खत्म। इधर आरसी, व्हाट डज इट मीन? रेलेवेंट कॉस्ट। अब मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा, बोर हो जाऊंगा। इधर 120 इंटू 550 प्लस 255 इंटू 600, दिस इज योर बॉटम लाइन। 1 रुपए ऊपर यस, 1 रुपए नीचे दफा हो जा। आंसर बताओ। 219 वो 3 0 हटा दो, 219 सर 6 दिएगा के बाद। बस, ठीक है, काफी है, दैट्स इट। बस पिक होना चाहिए। अब देखो ये आंसर फौरन भी आ सकता था ना, लेकिन पूरी स्टोरी इसमें 2 काम की बातें हैं, वाइट और पिंक। कि लॉस से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पिंक है। सर ये कैसे पता पिंक है? अबे कस्टमर को फाइनल प्रोडक्ट दोगे ना यार, तो वाइट निकालना पड़ेगा ना, वो जाया भी तो कर रहा है टी शर्ट है। दूसरा, वो टी शर्ट की बात नहीं कर रहा, वो कपड़ा बनाता है, वो कपड़ा बनाता है। देखो लिखा हुआ है, ये रॉ मटेरियल हम खुद बनाते हैं और बेचते हैं। ये इधर ऐसे है। गुल अहमद की एक ब्रांड है आइडिया, तो गुल अहमद क्या कर रहा है? कपड़ा बना रहा है, आइडिया सूट बेच रहा है। तो वो बोला गुल अहमद की बात करे, गुल अहमद क्या कर रहा है? कपड़ा बना के मार्केट में बेच रहा है। उसे किसी ने आके कहा हमें बेच दो, तो ले ले भाई, तू ले ले यार। क्या ख्याल है? समझ आ रहा है ना? हाँ, आराम से। अब 1i
ये आपने ट्राई करना है। इसमें थोड़ा और मसला है, थोड़ा सा और मसला है 1i में। मुझे उम्मीद है आप 80% 90% तक पहुंच जाएंगे। सर इंग्लिश में नंबर्स बोला करें। अरे यार सॉरी, कोई मसला नहीं। उर्दू में मैं यार वैसे बोलता तो इंग्लिश में भी हूँ, दोनों मिक्स करके बोलता हूँ मैं, ऐसी तफरी करता हूँ यार, परेशान ना हो, मैं बोल दूंगा, वो तो ऐसी मुंह से निकल जाता है। लेकिन मैं वैसे नॉर्मली इंग्लिश में ही बोलता हूँ ज़्यादातर, मैं उसमें ही बात करता हूँ, लेकिन फिर भी बोल दिया करो, कोई इशू नहीं है। वो एक फ्लो चल रहा होता है ना, उसमें जो मुंह से आ जाए तो वो आ जाते हैं, इत्तेफाक है। सही कह रहे हो यार, क्योंकि वो अक्सर लोगों को उर्दू में आते नहीं नंबर्स, है ना। तुम लोग अजीब कौम हो, जब नंबर्स की बात आती है तो कहते हैं इंग्लिश में, और अगर कोई कहानी इंग्लिश में सुना है तो कहते हैं उर्दू में। चलो आगे, नहीं समझ आ रहा? आ रहा है ना। सेटअप का कॉस्ट आ गया ना नया, सेटअप वाली कॉस्ट आ गई। इधर देखो, एक तो ये रिपीट हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। अब सेटअप को कैसे डील करना है, आराम से करो। बता दूं, बता दूं, है ना। चलो आ जाओ, शाबाश। देखो अब एटलीस्ट अगर वो ना भी थोड़ा समझ आया, इधर देखो बेटा, एटलीस्ट ये अच्छा हो जाएगा, दोबारा से ये चीज़ सॉलिड हो जाएगी। इसमें ना सेटअप कॉस्ट एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, 2 लाख रुपए, 25,000 यूनिट्स का सेटअप लगता है। आंसर मुझे रटे में दे रहे, 25,000 यूनिट्स का सेटअप लगता है बेटा, यही कहा है इसने। सही है। अब सेटअप का मतलब है, इधर अगर एक क्लास शुरू होती है और 25 बच्चे बैठ सकते हैं तो 25 ही बैठेंगे, अगर ज़्यादा आ गए तो 2 सेटअप लगेंगे, 75 आ गए तो 3 सेटअप लगेंगे। इधर एक मिनट बेटा, सेटअप का मतलब ये होता है अगर उसकी गुंजाइश 25 की है ना, तो आप 25 से ज़्यादा नहीं। टोयोटा कंपनी अगर एक वक्त में 100 गाड़ियाँ बना सकती है तो 100 से कम तो बनाएगी अगर डिमांड नहीं है, बट 100 से ज़्यादा कैसे बनाएगी, प्लांट में जगह नहीं है ना। या अगर 100 लोगों के बैठने की गुंजाइश है और अगर 150 आ गए तो 2 बाइक लगेंगे। एक तो इसको समझना है, 2 लाख रुपए सेटअप का खर्चा है, 2 लाख सेटअप का खर्चा है, 25,000 का एक सेटअप है। डर है जो भी है, वो बात की बात है। अभी देख रहे हैं जिस तरह मैं कराऊंगा खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। अब आप देखें, इधर एक काम छोटा सा करना है, छोटा सा यार। ये 2 लाख को 25,000 से डिवाइड करो, 8 रुपए। 2 लाख को 25,000 से डिवाइड करो, 8 लाख रुपए। हाँ अच्छी बात है। अबे यार यहाँ आया करो, उससे फायदा होता है, सीखा करो। यहाँ आके घर पे सुस्ती होती है, कह रहा मैं ले तो रहा हूँ क्लास। अब्दुल सत्तार साहब, अच्छी बात है भाई, वहाँ से ले ले यार, मसला नहीं है, लेकिन यहाँ आने से माहौल बनता है, थोड़ा बेहतर रहता है। चलो अच्छा, बोलूँ क्या बता रहा था आपको? हाँ 8 यार बेटा, इधर सुन आप जरा, तुम लोगों ने अपनी ट्राई कर ली ना, अब जो मैं कहानी सुनाया करूँ उसको ज़रा सा लिंक किया करो। इधर 8 रुपये सेटअप कॉस्ट है एक यूनिट की, और 550 अदर दिन सेटअप है, तो 558 पर यूनिट। और हम कितने का बेच रहे हैं? 600। इज इन दैट वर्ड, इन अदर वर्ड्स, पहले हम कमा रहे थे 50 रुपये, हाँ 50, अब हम कमा रहे हैं 42 रुपये। बस, क्या रॉकेट साइंस है? अब गेम सुनो, गेम क्या है? पहली चीज, एक 15,200 पिंक की, इसको डिवाइड करोगे 96% से तो सफेद वाइट इंटू 2.5। यस यू आर राइट, यू आर राइट। हाउ मच नीडेड? 3 लाख kg, 300,000 kgs। तो आपकी जो कंजम्पशन है वो आ गई। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, कोई परेशान ना हो जाए। क्या है नंबर, क्या बेटा? ये 1,15,200 96% इंटू 2.5। इस बात को याद करने के लिए बार बार ध्यान में रखो, एक तो पिंक और वाइट, और दूसरा ये है टी शर्ट्स, और ये है कपड़ा। और हम बात कर रहे हैं अभी कपड़े की प्लानिंग, रॉ मटेरियल की प्लानिंग, कपड़े की प्लानिंग। आंसर इज 3 लाख। इधर फारिक कितना है? 1 लाख। 1 लाख। सुनते जाना बेटा,
तो इस हमें बिजी कितना है? 2 लाख। खत्म। अब आप मेरी बात समझें, सीधा सीधा है। आप पहले इसकी बात करें, आप फारिग हो ना, तो 1 लाख केजी बनाओगे, 1 लाख मीटर कपड़ा बनाओगे, धागा यूज करोगे, कपड़ा बनाओगे, तो 1 लाख मीटर कपड़ा बनाने में 550 प्लस 2 लाख इंटू 4 ये खर्चा आएगा। सोचो आएगा या नहीं। इसीलिए मैंने कहा पहले आप पढ़ो बेटा, पहले सिर्फ ये खर्चा आ रहा था ना यार। अब इधर देखो मेरा बच्चा, इधर 550 और एक बैच का खर्चा है 2 लाख, तो 1 लाख बनाने के लिए 4 बैच, जैसे इसने कहा, तो 8 लाख। क्वाइट सिंपल। अब आगे सुनो, इधर देखो, इधर देखो, ये जो 200 है, ये जो 200 है, ये मार्केट में नहीं बेचेंगे, तो इसका कितना लेंगे? 600। खत्म। ये फाइनल आंसर है भाई। ये कह रहे हैं 175, 800, एटलीस्ट एक बंदा और कंफर्म करे इस बात को। सब आ गया था आंसर? क्या बात, तुम्हारा भी आ गया था। और किसका आया? 2 लोगों का आया, तुम लोगों का नहीं आया। करीब तो पहुंचे होगे। अब देखो इधर थोड़ा बहुत अटके होगे, लेकिन अच्छा खासा आ रहा है। तुम बोलो हाँ। एक 2 लाख को 12 से क्यों नहीं किया बताता हूँ, बड़ा आसान। इधर देखो, क्यों मुश्किल करी? 600 का क्या मतलब है? इसमें 550 भी आ गया, इसमें 8 रुपए भी आ गया, और इसमें जो प्रॉफिट हम छोड़ रहे हैं CM फोगॉन वो भी आ गया। सर 1 लाख को हम डायरेक्ट 558 से वो भी तरीका है। लेकिन इधर 1 मिनट कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन लॉजिकल बात बता रहा हूँ। जो सेटअप का खर्चा वो पर यूनिट नहीं है, ग्रुप पे है। अगर वो बोलता 5 ऑर्डर लग रहे हैं, इधर यहाँ देखें, अगर डिमांड होती 1,80,000 तो पर यूनिट पे फंस जाते ना। क्यों? सेटअप कितने लगेंगे? 4 का खर्चा 8 लाख, लेकिन यूनिट बन रहे हैं 1,80, तो पर यूनिट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जो खर्चा यूनिट लेवल हो उसे यूनिट लेवल डील करो, और जो खर्चा ग्रुप लेवल हो उसे आप ग्रुप लेवल कर लो, कोई बुराई। लेकिन अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आंसर आ जाता, लेकिन मैं आगे फ्यूचर में देख रहा हूँ कि ये आंसर चैलेंज हो सकता था, गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए ज़्यादा बेहतर ये सोल्यूशन। आप बोलो कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, तुम्हारा मसला हल हो गया। जब तुमने 600 ले लिया तो खत्म ना। अब आप देखो, सिंपल रखो ना यार। आप इधर देखो बेटा, इधर मार्केट में बेच रहे थे ना, खर्चा कैसे आ रहा था, कितना आ रहा था, आप खुश थे ना, आप नोट कमा रहे थे ना। अब अगर वो 601 रुपए दे दे, उसको दे दो, खत्म। जो भी कॉस्ट थी 580, 560, 570, 550, 550, 560, 570, 572, whatever the cost was, 175.8, yes, you are right हमना, thank you, बेहतरीन। हाँ भाई अब्दुल सत्तार, समझ आवे है? क्या हुआ? क्या बोल रही हो? आ गया ना, बस काफी है। अब हम करते हैं लेबर। नहीं बेटा, मैंने शुरू देर से की ना क्लास। अरे एक तो तुम लोग का ख्याल करो यार, और तुम लोग मुझे लपेट देते हो। नमाज का ब्रेक मैंने दिया, इस दोनों ने मांगा, फिर ये लोग भी नहीं थे। मैं यहाँ पर 1:45 बजे आया, क्लास शुरू करनी थी 2:15, शुरू हुई 2:30, बल्कि उससे भी आगे। कितने मेरे मतलब एहसानात हैं, उसको तुम लोगों ने मट्टी कर दिया। अभी ये बोर्ड पे लिखा है, इसको लिखे रहने दो, छोटा सा काम करने दो। 10 मिनट मुझे दे दो, सिर्फ 10 मिनट, जस्ट 10 मिनट्स ले लूँ, सिर्फ 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट्स ले लूँ। आओ मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाऊं, मज़ेदार। ये उतार लिया, इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, बोलूं? सही सही
ट्राई करते हैं, इसी को यूज करते हैं, बेशक सवाल ना करें, हम एक गेम खेलते आओ। अब हम कर रहे हैं लेबर। इधर यार एक मिनट प्लीज। लेबर, पहला सवाल, क्या लेबर फारिग है? क्या लेबर फारिग है? इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहां नो और यहां यस। वो थोड़ा सा सीक्वेंस में मसला आ रहा था, मैंने कहा इसी को यूज कर लेते ना, ये राउंड अबाउट को। इधर बेटा बाद में कॉपी कर लोगे, क्योंकि ना बड़ा मजेदार है। जिसको मटेरियल आ गया ना, अब मैं एटलीस्ट इसको यूज करके दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत सवाल कराऊंगा, एक दो बस, ज्यादा नहीं, गेम खत्म। लेबर तो वैसे ही फारिग है, ऐसी। इधर देखो, इधर शाबाश। पहला सवाल, क्या लेबर फारिग है? आंसर यस, जी सर। और हम उनको पे कर रहे हैं, और वो क्या कर रही है बेटा? लेबर मेरी क्या कर रही है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है, यार तुम लोग थक गए हो, तुम लोग खाली उतार लो, हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बस मज़ा नहीं आ रहा मुझे। तो ये ना इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर बदली से करोगे ना, जैसे आज तुमने मटेरियल को किया ना, लेबर भी हम वैसे ही करें ना। अब इसमें तफरी नहीं आ पा रही, मैं देख रहा हूँ तुम लोग इतनी मुश्किल एहसान कर रहे हो, जैसा मुंह तुम लोगों ने बनाया हुआ है, इस मुंह पे तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अब तुम 1 मिनट रुक जाओ, अच्छा बस इतना याद रखना, ये चार्ट बना देना, फिर मैं आके अगली क्लास में इसी को खेल लेंगे, तफरी करेंगे। क्या लेबर फारिग है? आंसर नो ओ यस। दूसरा ऑप्शन, नहीं फारिग है, आंसर इज नो, बिजी है। तो क्या अवेलेबल है? आंसर इज यस, और आंसर इज नो। डन, पूरा गेम खत्म। सिर्फ टर्म बदलूंगा, टर्म, और लेबर। अगली क्लास में लेबर भी फारिग, ओवरहेड भी फारिग, और 1-2 बड़े सवाल भी फारिग आई कैप के। कैफ 3 में एक भी सवाल नहीं आया, तो मैं कैफ 8 के ही कराऊंगा सवाल। कैफ 8 के सवाल करा दूंगा, 5-6, 4-5। मैंने क्या बोला, पहले ही बताया था, कैफ 3 में आज तक अभी भी एक सवाल नहीं बना, ओवर ड्यू हो चुका ही है, एक भी नहीं आया। हाँ, आज तक नहीं आया, आना चाहिए इसको। और मैं बताऊं आपको, इस अटेम्प्ट में नहीं तो अगली में 1-2 अटेम्प्ट में ये नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्टिंग क्या, अच्छा आपका पता है स्टडी टेक्स्ट में सबसे आखिरी चैप्टर रेलेवेंट कॉस्टिंग है, आप देखना स्टडी टेक्स्ट जो आपका है, स्टडी मटेरियल, उसमें जो आपका आखिरी चैप्टर है, सेकंड लास्ट है रेलेवेंट, और आखिरी है डिसीजन मेकिंग। सही। टारगेट कॉस्टिंग तो कचरा है, टारगेट कॉस्टिंग तो हम करेंगे आंखों ही आंखों। टारगेट कॉस्टिंग में है क्या? कचरा। सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो लेबर कॉस्टिंग है, वो मज़ा आता है। लर्निंग कर्व भी आसान है, टारगेट कॉस्टिंग आसान है, बस डिसीजन मेकिंग में कुछ एरिया है थोड़ा टफ, लेकिन आधे से ज़्यादा आसान है, आधे से ज़्यादा फिंगर टिप्स, ये इशारा 5+1 पे चलेगा, आधा डिसीजन मेकिंग 5+1। रात को 3 बजे कोई लात मार के उठाएगा, व्हाट इज 5+1, उसे बताओगे और दोबारा सो जाओगे।